6 दिवसीय वर्कशॉप की श्रृंखला के 5वें दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। जूम पर जो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं क्विकली उन सभी को कहूंगा कि आप अपने अपने वीडियो स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा और हमारी परंपरा के अनुसार चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल के साथ हम आज के सेशन की भी शुरुआत करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं और उन बातों को समझने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आज वापस से गांठ मार लेते हैं, अच्छी तरीके से उसका रट्टा मार लेते हैं। जैसे खाना खाना फिजिकल ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हम खाना खाएंगे सही टाइम पर, अच्छी चीजें, सात्विक चीजें, तभी हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ होगा। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार मेंटल डाइट है आपके प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आप गर्भ संस्कार रूपी खाना खाते रहेंगे, गर्भ संस्कार रूपी भोजन करते रहेंगे, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। आपका मेंटल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। साथ ही साथ बेबी का भी मेंटल ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो इसी मकसद को साकार करने के लिए हम लोग पिछले 5 दिनों से गर्भ संस्कार को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन ऑन है आपका, वो प्लीज बंद कर दीजिए। स्क्रीन क्लियर। यस, शायद स्क्रीन को लेकर सभी को कुछ परेशानी आ रही थी। चलिए हम उसे वापस एक बार वर्कआउट कर लेते हैं। यस, अभी ठीक है। यस, आप चैट बॉक्स में सभी रिप्लाई कर बता सकते हैं कि क्या आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन। ओके, वेरी गुड। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि गर्भ संस्कार के पालन द्वारा हम हमारी फिजिकल, मेंटल, ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान। तो कैसी कैसी एक्टिविटीज की जा सकती है, इन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा हम होने वाले संतान का IQ, EQ, PQ, SQ प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी पांचों इंद्रियों का विकास कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अनोखी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि प्रेगनेंसी के दरमियान आने वाली स्ट्रेस को, टेंशन को, बेचैनी को, मूड स्विंग होने वाली बातों को, इवन प्रेगनेंसी के दरमियान जो फिजिकल इश्यूज आते हैं उन्हें भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पिछले 12 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार ने 12 ऐसी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की हैं। इन एक्टिविटीज को अगर आप रोज प्रेगनेंसी के दरमियान करते हैं तो ये सारी सफलताएं आप बड़ी आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम 12 की 12 एक्टिविटीज को समझ लेते हैं और फिर इनमें से जो जो एक्टिविटीज थोड़ी आज ब्रॉडर व्यू में मुझे आपको समझानी है वो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। ये चीजें प्रेगनेंसी के दरमियान अवश्य करनी चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है गर्भ संवाद। इसे आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है शुरुआत के 3 दिनों में और अब आप प्रेग्नेंट एप्लीकेशन के द्वारा भी इसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमने आपको 2-3 अलग अलग गर्भ संवाद करवाए। एप्लीकेशन के कोर्स में हमने 50 से ज्यादा गर्भ संवाद रखे हैं, 200 से ज्यादा अफर्मेटिव सेंटेंसेस रखे हैं जिनका आप प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी बात हम आज के सेशन के अंत भाग में करने वाले हैं, जहां पर हम आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। तो आज जिन मित्रों ने पिछले 4 दिन अभी तक अटेंड नहीं किए, सीधा 5वां दिन अटेंड कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से गर्भ संस्कार समझ में आ जाए, इस तरह से हम कोशिश करेंगे। और बाकी जो 4 दिनों के वीडियोस बचे हैं वो आप आगे वाले दिनों में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक हम उन वीडियोस को वहीं पर रखने वाले हैं। तो ये था गर्भ संवाद। गर्भ संवाद इतना इफेक्टिव है कि अगर आप प्लानिंग फेज में हैं और कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तब भी गर्भ संवाद आपको कंसीव करवाने में बहुत बड़ा भाग बन सकता है, बहुत अच्छा रोल निभा सकता है। तो इसी विश्वास के साथ गर्भ संवाद की प्रैक्टिस करिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरीज। अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी है हमें प्रेगनेंसी के दरमियान।
कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन कौन सी ऐसी कहानियों का संपुट है जिन्हें हम प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़ सकते हैं। चलिए अपना बचपन याद करिए और बताइए हमें कि कौन कौन सी ऐसी कहानियां पॉसिबल है जिन्हें हम प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़ सकते हैं। आपको याद आ रही हो तो आप फटाफट से बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बता देता हूं, अकबर बिरबल। यस, शिवांगी जी ने भी वही लिखा है, अकबर बिरबल। यस, वन ऑफ द फेमस स्टोरीज के जिनके द्वारा हमें कुछ अच्छी सीख मिलती है, राइट। हम ऐसी कहानियों को पढ़ने की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि जो ऐसे ही कुछ भी लिखकर भेज दिया है, राइट। काफी नॉवेल्स ऐसी आती है कि जिनके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ड्रामा क्रिएट किया हुआ होता है। नहीं, हमें ऐसी कहानियां नहीं पढ़नी है, हमें ऐसी कहानियां पढ़नी है जिनमें से कुछ सीख मिलती है। यस, आप सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। गांधी जी की कहानियां हम पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, हितोपदेश, पंचतंत्र, अकबर बिरबल, चाणक्य नीति। अगेन चाणक्य नीति या विंग्स ऑफ फायर को मैं स्टोरीज में कंसिडर नहीं करूंगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, राइट। हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कहानियों की बात कर रहे हैं। यस, तेनाली रामन शिवाजी की कहानी है, महाराणा प्रताप की कहानियां हैं, भगवान बुद्ध की कहानियां हैं। यस, मालगुडी डेज, यस, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी सीरीज जिसे हम कह सकते हैं। गोपाल भांडकर कर एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए कि जो अपनी वाक चतुराई के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। तो इस तरह की कहानियां हमें प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़नी है। फिर हमें चौथी एक्टिविटी जो करनी है वो है एक्टिविटी फॉर राइट ब्रेन डेवलपमेंट, राइट, जो हमने वर्कशॉप के दूसरे दिन सीखी थी। ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक सुनना, गाना बजाना, डांस करना, एक्टिंग करना, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। पांचवी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे हम कहेंगे प्रेयर्स। हमें भगवान को प्रार्थना करनी है हर रोज कि जिसके द्वारा हमारी और गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा हो। तो ये प्रार्थना करना भी हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रेगनेंसी के दरमियान हर रोज कम से कम दिन में 1 बार या 2 बार प्रार्थना होनी चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, छठी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, जिसे हम पजल्स के नाम से जानेंगे, राइट, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। यहाँ पर हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स सॉल्व करने हैं। इसके अलावा हमें सुडोकू सॉल्व करने हैं, चेस जैसी गेम हम खेल सकते हैं जिसके द्वारा बच्चे का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बन सके, राइट। और हमने कितना एंजॉय किया था पजल सॉल्व करते हुए, आप सभी ने बड़ा मजा लिया था, राइट। फर्स्ट डे हमने ढेर सारे पजल सॉल्व किए थे। सातवीं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बायोग्राफी। यस, अब बात आएगी गांधी जी की आत्मकथा, स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा, वगैरह वगैरह। महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी है। उनके जीवन चरित्र में से हमें ये सीख मिलती है कि जब लाइफ में कोई कठिनाई आती है तब हमें कैसे फेस करना है। परेशानी के समय में हमारे वैल्यूज को संभालते हुए हमें उसका सामना कैसे करना है, कैसे उसका रास्ता निकालना है। तो ये पूरी जानकारी हमें बायोग्राफी से मिल सकती है, तो वो प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़नी चाहिए। आठवीं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है डाइट। प्रेगनेंसी के दरमियान क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में प्रॉपर फॉलो करना बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, राइट, क्योंकि उसी के द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होता है। एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है श्लोक एंड साखी कड़ी। संस्कृत भाषा के श्लोक और छंद, दोहे, साखी कड़ियां, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़नी चाहिए, इनके अर्थ समझने चाहिए, पॉसिबल हो तो इन्हें कंठस्थ करना चाहिए, राइट। अब क्यों ये करना चाहिए? तो भाषा शुद्धि के लिए। अगर हम प्रेगनेंसी के दरमियान हम अगर प्रेगनेंसी के दरमियान कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, एक ही सेकंड के लिए रुकिएगा, या ओके, अगर हम प्रेगनेंसी के दरमियान श्लोकों का पठन करते हैं, उनके अर्थ समझते हैं, तो इसके द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे की भाषा शुद्धि होती है, उसके प्रोनाउंसिएशन पावरफुल बनते हैं, अलग अलग भाषाएं सीखने की उसकी जो कैपेबिलिटी है वो और पावरफुल बनती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माता है, तो उस और सबसे वैज्ञानिक भाषा है। अगर उसका मुहावरा बच्चे को माता के गर्भ में मिल जाता है तो उसकी इंपैक्ट बहुत ज्यादा आती है। पर यहाँ पर हमें ऐसे श्लोकों का चयन करना है जो समझने में आसान हो, जो जीवन में जरूरतमंद हो,
राइट, जिनका हमें लाइफ में उपयोग आ सकता है। हम अगर वेदों के श्लोकों को पढ़ना शुरू करेंगे या उन्हें सुनना शुरू करेंगे तो उसमें तो हमें कुछ समझ ही नहीं आने वाला है, क्योंकि हम तो संस्कृत नहीं जानते। हाँ, अगर आप संस्कृत के विद्वान हैं तो आप संस्कृत के श्लोक सुन सकते हैं। देखिए, पहले के समय में गर्भावस्था में संस्कृत के श्लोक सुनाए जाते थे। क्यों सुनाए जाते थे? क्योंकि उस समय लोगों को संस्कृत भाषा आती थी। पर अभी मैं अगर आपको वेदों के मंत्र सुनाना शुरू कर दूं या वेदों में गर्भ संस्कार कैसे सिखाया है वो वेदों के मंत्र सुनाकर गर्भ संस्कार सिखाऊंगा, तो क्या आपको पल्ले पड़ने वाला है? आप ये वर्कशॉप में से तुरंत भाग जाओगे। पर वही बातें जब मैं आपको हिंदी भाषा में सरल शब्दों में समझा रहा हूं तब आपको पता चल रही है। तो उसी तरह एक्टिविटीज भी हमें सरल शब्दों में सरल भाषा में करनी है, राइट। तो हमें ऐसे ही श्लोक सुनने चाहिए जिनकी इम्पैक्ट हम समझ सके, या तो जिनके अर्थ भी हमें सिखाए गए हों, राइट। अर्थ नहीं सिखाए और सिर्फ फालतू में हम श्लोक सुनते जा रहे हैं तो उनकी इम्पैक्ट होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, पर बहुत कम होगी। पर ज्यादा इम्पैक्ट किसकी होगी? जिसका आप अर्थ समझ पाओगे, राइट। तो इसी तरह से हमने इस एप्लीकेशन के अंदर भी चुनिंदा श्लोकों को रखा है। प्लस छंद, दोहे, साखी कड़ियां, कबीर जी के दोहे, रहीम के दोहे, ये सब दोहे थे ना जिनके अंदर दो दो कड़ियों के अंदर जीवन के बड़े पावरफुल मर्म छुपे हुए थे। तो वो भी एक्टिविटीज में हमने इन्वॉल्व किए हैं। प्लस वीडियोस अच्छी अच्छी देखना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि अभी हमने लॉकडाउन के समय में रामायण और महाभारत का रिवीजन किया। उपनिषद गंगा नाम का एक एपिसोड आता था, चाणक्य का एक पूरा एपिसोड आता था। तो ये सारे जो वीडियोस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इनको अगर प्रेगनेंसी के दरमियान हम देखते हैं तो एक बहुत पावरफुल अच्छी इंफॉर्मेशन बच्चे तक जाती है। इसके अलावा भारत एक खोज, भारतवर्ष, ऐसी पावरफुल वीडियो सीरीज हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हमें भारत का पूरा इतिहास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत कितना पावरफुल था, महान था, ये बातें जानने को मिलती है। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, इवन आप चार्ली चैपलिन या कपिल शर्मा जैसे शो भी प्रेगनेंसी के दरमियान देख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको कपिल शर्मा जैसे शोज में ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कभी कभी द्विअर्थी बातें भी होती है जो कि हमारे लिए योग्य नहीं है। तो हमें चॉइस कर कर अच्छी अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई कर कर वीडियो के फॉर्मेट में देखना है। अब वैसे अगर हम सोचे तो वीडियो देखने के लिए तो हम यूट्यूब या फेसबुक पर जा सकते हैं, पर वहां पर एक परेशानी है। वो परेशानी क्या है कि आप जब उन वीडियो को वहां पर देखने जाते हैं ना, तो वो वीडियो जो आप देखने गए थे, उस वीडियो के अलावा वहां पर आपको 10 और ऑप्शन बगल में दिखते हैं, जहां पर इतने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, ऐसे लुभावनी ड्राइंग्स होती है, चित्र होते हैं कि 2 मिनट के बाद होगा क्या, आप देखने कुछ गए थे और देखना कुछ शुरू करोगे, और आप 5 मिनट का वीडियो देखने गए थे और पता चला कि 2 घंटे तक आप वो फालतू वीडियो देखते रहे। तो हमें हमारी आंखों को, वो घोड़ा जब रेस में दौड़ता है ना, तब वो उसके आसपास उसका जो मालिक होता है ना, वो अड़चन लगा देता है, उसे सिर्फ सीधा रास्ता दिखेगा, उसको अगल बगल में कुछ नहीं दिखता। तो वैसा ही सॉल्यूशन हमने गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में डाल दिया है। तो आपको चुनिंदा वीडियोस कैसे देखने चाहिए वो एग्जैक्टली वहां पर आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो कैसे कैसे वीडियोस देखने चाहिए? जनरल नॉलेज जिससे अच्छा बढ़ता हो, कुछ अच्छा ज्ञान मिलता हो, मनोरंजन मिलता हो, राइट, कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता हो, ऐसी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोस ही हमें देखनी है जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिले, हमारा दिमाग अलग दिशा में जाए, हम टेंशन में आ जाए, ऐसी कोई फालतू वीडियोस हम नहीं देखेंगे। और 11वीं एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं, गलती से यहाँ पर ब्रेन एक्टिविटी लिख दिया है, 11वीं एक्टिविटी है गर्भ सत्संग। यस, सत्संग रिलेटेड एक्टिविटीज करना भी प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो अभी की हमारी जनरेशन है ना, इसमें भगवत गीता, रामायण, इन सब ग्रंथों के बारे में हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता। कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को देखा भी नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि कितने अध्याय हैं भगवत गीता में या रामायण में, कितने खंड हैं, तो उनके सिर पर से चला जाता है सवाल, राइट। अगर उन्हें ये कहा जाए कि पोकेमोन के कितने वैरायटीज हैं, तो वो 50 वैरायटी के नाम हमें गिना देते हैं। तो पोकेमोन उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बनने वाला है या भगवत गीता की सीख उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बनने वाली है? ऑब्वियसली भगवत गीता। तो ये ग्रंथों का अभ्यास माता गर्भ में ही बच्चे को करवाना शुरू कर दे, ये भी बहुत जरूरी है। इवन आप जिस भी संप्रदाय में मानते हैं,
जिन भी भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं, उनका जीवन चरित्र, उस धर्म में या उस सत्संग में जो भी ग्रंथों के बारे में जिक्र किया जाता है, उनको पढ़ना, इवन भगवान की भक्ति करना, ये सारी क्रियाएं गर्भ सत्संग सेगमेंट का हिस्सा है, जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दरमियान पढ़नी है, धार्मिक क्रियाएं करनी है, मंदिर जाना है, माला जाप करनी है, वगैरह वगैरह, राइट। ये सारे बेस भी हमें बचपन से ही बच्चे के मन में डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये बात पहले भी समझी थी कि अगर हमने बच्चे का आईक्यू पावरफुल बना दिया, फिजिकल कोशंट तंदुरुस्त बना दिया, पर अगर हमने उसके अंदर आध्यात्मिकता का बीज नहीं बोया होगा, उसके अंदर संतोष की भावना नहीं डाली होगी, तो हमारी मेहनत फिजूल बन जाएगी। पर अगर हमने बच्चे के अंदर इमोशनल कोशंट के द्वारा उसके अंदर वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी डाल दी होगी, स्पिरिचुअल क्वेश्चन के डेवलपमेंट के द्वारा उसके अंदर आध्यात्मिकता का भाव डाला होगा, साथ ही साथ उसे संतोष की भावना सिखाई होगी, तभी वो जीवन में सुखी हो पाएगा, राइट। तो ये 11 एक्टिविटीज हमने आपको यहाँ पर बताई। 12वीं एक्टिविटी सरप्राइज है, जो कि हम आपको गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन प्रॉपर्ली जब समझाएंगे तब वापस आपको बताएंगे। तो चलिए अभी हम पहले प्राणायाम, डाइट, इन सब एक्टिविटीज को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के दरमियान ये सारी एक्टिविटीज जब आप करें तब आपको कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी फेस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप प्रेगनेंसी के दरमियान प्राणायाम, ध्यान, योग, वॉकिंग ये सब कर सकते हैं। पर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, डॉक्टर ने आपको ज्यादा ध्यान रखने के लिए कहा है, आराम करने के लिए कहा है, तो बिग नो। आपको ध्यान आप कर सकते हैं, पर योग, वॉकिंग, एक्सरसाइज ये कुछ भी नहीं करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अगर कोई भी प्राणायाम, योग, ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कंपलसरी अपने डॉक्टर से उसकी परमिशन लीजिए। अपने डॉक्टर से जानकारी ले लीजिए कि मैं ये कर सकती हूं या नहीं। डॉक्टर के अलावा किसी की भी बात आपको नहीं माननी है, हमारी बात भी नहीं माननी है। क्यों नहीं माननी है? क्योंकि आपका शरीर फिजिकली आपके डॉक्टर ने चेक किया है, हमने नहीं किया, राइट। तो आपके शरीर की एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, ये एक्सरसाइज आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, ये आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं, राइट। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आप योगा कर भी रहे हैं, तो YouTube पर किसी भी इंसान का वीडियो देखकर शुरू मत हो जाइए। प्रेगनेंसी के योगा और जनरल योगा में जमीन आसमान का फर्क है। सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं, अगर हम नॉर्मल योगा करते हैं, प्राणायाम जैसी सामान्य एक्टिविटी में हमें क्या सिखाते हैं? श्वास लीजिए, रोक कर रखिए और फिर छोड़ दीजिए, राइट। यही प्राणायाम की प्रक्रिया है जो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, योगा के एक्सपर्ट्स भी हमें यही सिखाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर मेथड अलग है। प्रेगनेंसी के अंदर आपको श्वास लेना है और तुरंत छोड़ देना है, उसे रोककर, होल्ड कर नहीं रखना है। अब देखिए कितनी छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, पर अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो प्राणायाम जैसी सामान्य एक्सरसाइज से भी गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है, राइट। तो ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रीनेटल योगा एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, जिन्होंने प्रेगनेंसी रिलेटेड योगा का अभ्यास किया है। तो हमें YouTube पर भी अगर कोई वीडियोस मिल रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मत देखिए। क्यों? अगर वो बाबा रामदेव जी का वीडियो है या शिल्पा शेट्टी का वीडियो है, तो भी मत देखिए। चेक करिए कि उन्होंने गर्भावस्था के लिए उसे स्पेशली डिजाइन किया है। अगर किया होगा तो वो उस पर टाइटल लिखेंगे कि ये प्रेगनेंसी के योगा है। उन्हीं योगा को आपको फॉलो करना है। जनरल योगा प्रैक्टिशनर चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी अच्छा हो, वो खुद भी प्रेगनेंसी रिलेटेड योगा नहीं करवाएंगे, जेन्युइन अगर व्यक्ति होगा तो, राइट। अगर कोई फालतू प्रैक्टिस कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो वो कुछ भी करवा सकता है, राइट। तो हमें सावधानी रखनी है, हमें चौकन्ना रहना है कि प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट हो, उन्हीं से प्रेगनेंसी के योगा सीखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी के समय सभी प्रकार के योगा नहीं किए जा सकते। इवन पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में ही पर्टिकुलर योगा करने होते हैं, ये भी स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो योगा करते समय
बिल्कुल क्लैरिटी रखिए। आपको ऐसे ही व्यक्ति के पास से योगा का गाइडेंस लेना है जो अच्छी तरीके से उसका गाइडेंस देते हैं, और इसका सॉल्यूशन हमने गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन में कर रखा है। जब आप आगे एप्लीकेशन समझेंगे तब आपको ये भी बताया जाएगा कि वहां पर आपके योगा के प्रॉब्लम का किस तरह से हमने समाधान किया है। पर अगेन पहली बात को बिल्कुल ध्यान में से समझिएगा, XYZ इंसान के पास से आप योगा करिए, पर डॉक्टर से सलाह लिए बिगर नहीं फॉलो करना है, राइट? डॉक्टर की परमिशन इज मस्ट। आपके डॉक्टर अगर हाँ कहें तभी आपको योगा करने हैं, बाकी आपको योगा नहीं करने हैं, राइट? तो चलिए अब हम सेकंड सेगमेंट में समझते हैं डाइट। प्रेगनेंसी के समय मैक्सिमम मदर्स का, फैमिलीज का दो सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है। एक तो होता है डाइट और दूसरा होता है योगा, एक्सरसाइज। हम क्या एक्सरसाइज करें, क्या योगा करें, क्या डाइट लें ताकि हमारा बेबी अच्छा हो जाए। आप सभी को ताज्जुब होगा, 100 में से 95 से ज्यादा मदर्स, ज्यादा फैमिलीज सिर्फ इन्हीं दो सेगमेंट पर फोकस करते हैं। और तीसरा होता है दवाइयां, राइट? डॉक्टर की सलाह तो वो तो सभी कॉमन लेते हैं, पर इंटरनेट पर जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्च होते हैं ना, उनमें प्रेगनेंसी डाइट, प्रेगनेंसी योगा, प्रेगनेंसी एक्सरसाइज, इन्हीं पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है मदर्स को। और ऐसा होने का रीजन क्या है? क्योंकि बाकी किसी को पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के दरमियान सिर्फ इन दो सेगमेंट पर काम नहीं करना होता, बाकी के भी कितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। अगर हम PQ, EQ, IQ, SQ के दृष्टिकोण से समझने जाएं तो फिजिकल क्वोशंट में योगा और डाइट दो चीजें आएगी, तो सिर्फ 25% वेटेज है इन दो चीजों का, तो बाकी का 75% वेटेज तो IQ का है, EQ का है और SQ का है। तो ये जो गलतफहमी फैल गई है ना सभी जगह, इसे भी हमें सभी को मिलकर दूर करना पड़ेगा। योगा और डाइट का 25% ही हिस्सा है, इस पर इतना ही फोकस करिए। बाकी का फोकस 75% जो हिस्सा है, बाकी की एक्टिविटीज पर हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। पर डाइट को लेकर जो आपका कॉन्शियसनेस होता है, उसके बारे में भी आज हम आपसे पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो ये बात मैं आपको बताऊं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप कोई डाइट प्लान अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से बनवाते हैं, तो उस डाइट प्लान को कितने दिन फॉलो कर पाते हैं? चलिए मैं सवाल को थोड़ा और रिवाइज करता हूं। कितने घंटे फॉलो कर पाते हैं? कितने मिनट फॉलो कर पाते हैं? सभी के चेहरों पर स्माइल आना शुरू हो गई है, हाँ? 4-5 दिन, 2 दिन, काफी जगह तो डाइट प्लान को लेकर आने के बाद उससे अपने फ्रीज के ऊपर या रसोई में कहीं ऐसी जगह पर बहुत प्यार से चिपका दिया जाता है, और फिर जब दिवाली की सफाई करने का टाइम आता है तब उस रद्दी कागज को हटाकर डस्टबिन में भी डाल दिया जाता है, राइट? हम सभी जानते हैं कि हम डाइट प्लान को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। सिर्फ हमें लालच होता है कि हम डाइट प्लान ले ले, डाइट प्लान ले ले, डाइट प्लान ले ले, राइट? पर जो चीज फॉलो ही नहीं कर सकते, उस चीज के पीछे मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था कभी भी एफर्ट्स नहीं करती, राइट? क्योंकि जिससे रिजल्ट आने वाला है ना, उसी पर मेहनत करनी है। जिससे रिजल्ट नहीं आने वाला, सिर्फ मानसिक संतोष होने वाला है, वो काम कुछ काम का नहीं है। तो डाइट में किस चीज का एक्चुअल में ध्यान रखना पड़ेगा, आज वो सीक्रेट हम आपको बताने वाले हैं। ये बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात बताने से आपके जेब में से हम पैसे नहीं निकलवा सकते, राइट? पर डाइट प्लान बनाकर देंगे ना, तब तो आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए फटाफट निकाल कर दे दोगे कि अरे वाह, मुझे पता चल गया कि मैं क्या खाऊंगी ना तो मेरे बेबी के अंदर ताकत आने वाली है। पर आज मैं आपको जो सीक्रेट बताने वाला हूं, उससे कम खर्चा पर फिर भी रिजल्ट अल्टीमेट, ऐसा पावरफुल काम हो जाएगा। तो आप सभी डाइट का ये अल्टीमेट सीक्रेट जानना चाहते हैं? अगर रेडी है तो फटाफट से आप चैट बॉक्स में GS, गर्भ संस्कार का GS लिखकर भेजिए। यस, फेसबुक पर भी हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं और फटाफट से सभी का रिप्लाई आ रहा है। GS GS GS, गर्भ संस्कार का GS लिखकर सभी भेज रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी इस सीक्रेट को जानने के लिए तैयार हैं। तो इस सीक्रेट को मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले एक सवाल पूछ रहा हूं। उस सवाल के आंसर में आपका सीक्रेट आंसर भी मिलने की शुरुआत हो जाएगी। एवोकाडो, बादाम, काजू, पिस्ता, ब्रोकली, ये सारी चीजें नॉर्मली हम इंटरनेट पर सर्च कर ढूंढ के लाते हैं, राइट? कि ये सारी चीजें अगर प्रेगनेंसी में खाएंगे ना
तो बहुत अच्छा रहेगा, बेबी के लिए भी अच्छा रहेगा, मम्मा के लिए भी अच्छा रहेगा, और दोनों हेल्दी हेल्दी हो जाएंगे। राइट, अग्री? अगर आप अग्री हैं तो आप यस लिखकर भेजिए। जूम पर जो जुड़े हुए अपने हैंड रेस कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि यस आपने ये सारी चीजें सुनी है और आप फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। अब ईमानदारी से बताइएगा कि एवोकाडो का जूस या ब्रोकली के पराठे खाने में कितने स्वादिष्ट होते हैं, कितने लोगों को पसंद आते हैं? शायद 100 लोगों में से 80 लोगों को नहीं पसंद आते। राइट, काफी बार तो उसी की वजह से उल्टी हो जाती है। राइट, अब और एडिशनली ये सारी चीजें महंगी हैं। राइट, सभी को पसंद भी नहीं आती और सभी के बजट में भी नहीं आती। पर क्या इन्हीं चीजों को खाने से अगर हेल्दी बच्चे पैदा हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है, तो इसका यह मतलब हुआ कि गरीब के घर में हेल्दी बच्चे पैदा नहीं हो सकते कभी भी? गरीब के घर में कभी भी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कभी ब्रोकली या आलमंड या काजू पिस्ता बादाम अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। राइट, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी कि हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें खाने से ही ताकत आती है। ताकत ये सारी चीजें खाने से नहीं आती है। ताकत आती है या पौष्टिकता आती है आप किस विचार से खाना खाते हैं। राइट, हम बादाम खाते हुए भी अगर झिकझिक करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, टेंशन करेंगे, मूड अच्छा नहीं रखेंगे, तो बादाम से भी घास जितना ही इम्पैक्ट आएगा। पर अगर गरीब के घर में सिंग खाती हुई महिला, सिंग खाती हुई गर्भवती माता भी एक पॉजिटिव विचार से उसे खाएगी कि ये सिंग खाने से मेरे बच्चे के अंदर ताकत आने वाली है, मेरी प्रेगनेंसी अच्छी होने वाली है, तो उसका सिंग दाना भी बादाम से ज्यादा अच्छी इंपैक्ट करेगा। अगर आप सहमत हैं इस बात से तो चैट बॉक्स में यस लिखकर भेजिए। यस यस यस, सभी अग्रीड है इस बात से। राइट, तो खाने की क्वालिटी से ज्यादा इंपैक्ट होती है आप किस विचार से उस खाने को खाते हैं। राइट, तो हम ये नहीं कह रहे कि इसका मतलब कि बादाम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बादाम भी खाइए, आलमंड भी काजू भी खाइए और ब्रोकली भी खाइए। राइट, अफोर्ड कर सकते हैं तो। पर अगर नहीं कर सकते तो चिंता मत करिए, आप घर में बना हुआ सादा खाना भी खाते हैं ना, पर अगर उसे पॉजिटिव विचारों के संग खाएंगे, खाना खाते समय उसे भगवान को परोसेंगे, तो उसकी इंपैक्ट ज्यादा अच्छी आएगी। जो भगवान को परोसने वाली बात है उससे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने घर के अंदर कभी कोई कथा रखवाई हो, कोई सत्संग का कार्यक्रम किया हो, तब जो प्रसाद बनता है घर में, उस प्रसाद के टेस्ट को याद किया है? गुजरात में सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत चलती है। महाराष्ट्र में हम देखें तो गणपति स्थापना होती है। राइट, उस समय मोदक का प्रसाद बनता है। वही मोदक का प्रसाद, वही सत्यनारायण भगवान की कथा का महाप्रसाद आप कथा वाले दिन बनाते हैं, सेम उसी रेसिपी से दूसरे दिन बनाकर ट्राई करिए, क्या सेम टेस्ट आता है? बनाने वाले तो आप ही थे। राइट, कोई और तो आके बना नहीं रहा है, सेम रेसिपी ट्राई हो रही है, फिर भी वैसा का वैसा टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कथा वाले दिन, पूजा वाले दिन खाना बनाते समय भी आपके मन में सात्विक भावना होती है, पवित्र विचार होते हैं। उस पवित्र विचार से ही वो खाना हम भगवान को परोसते हैं, मंत्रोच्चार होता है और भगवान की भी पॉजिटिविटी उस खाने में सम्मिलित होती है, इसलिए उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। वो खाना खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, पाचन में भी सरल बन जाता है। तो क्या हम रोज भगवान की पूजा नहीं घर में ऑर्गेनाइज कर सकते? हमें रोज कथा नहीं करनी है, रोज गणपति स्थापना नहीं करनी है, पर खाना बनाते समय वैसा पॉजिटिव विचार तो हम कर सकते हैं ना। खाना बनने के बाद उसे भगवान को परोस सकते हैं। इसके द्वारा हमें एक पॉजिटिविटी फूड में मिलेगी, और वही पॉजिटिव विचार जब आप खाने के द्वारा ग्रहण करेंगे तो वो बेबी में भी जाएंगे। और इस चीज को आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई करना हो ना, तो इस तरह से करिएगा। आप डिसाइड करिए कि आपको घर के किसी पर्टिकुलर मेंबर में कोई एक अच्छा गुण लाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है, आपको उनका गुस्सा कंट्रोल करना है।
राइट। तो आप कर सकते हैं, मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहा हूं, राइट। क्या करना है आपको कि 21 दिन तक आप जब भी खाना बनाएंगे, तब खाना बनाते समय रोटी बेले तो रोटी को आपको ये कहना है। आप अगर दाल तपेली में करछी घुमा रहे हैं तो उस तपेली को, उस दाल को कहना है कि तुझे जो खाएगा उसका गुस्सा कम हो जाएगा, तुझे जो खाएगा उसका गुस्सा कम हो जाएगा। ऐसा आपको अपने हस्बैंड को नहीं कहना है, आपको ऐसा रोटी को कहना है, दाल को कहना है, सब्जी को कहना है। 21 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट कर कर देखिए। सीक्रेट बात है, आपके और मेरे बीच में रहेगी, आपको किसी को घर में नहीं बताना है, अपने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताना है। आप ट्राई करो ये टेक्निक। ट्राई करने के बाद 21 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता है, आपके हस्बैंड का गुस्सा ट्रिमेंडसली कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इंसान पति को खुश करने का रास्ता उसके पेट से निकलता है, राइट। अगर आप पति को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं तो वो खुश रहते हैं, राइट। तो अगर आप खाना खिलाते समय पॉजिटिव विचार भी उसमें डाल देते हैं ना, तो उसकी इंपैक्ट होती है। तो जो चीज हस्बैंड के लिए करनी है, वही चीज हम हमारे सासू माँ के लिए भी कर सकते हैं, वही चीज हम हमारे पड़ोसी के लिए भी कर सकते हैं। और अगर इन सब के लिए कर सकते हैं तो बेबी के लिए क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे बेबी से ज्यादा प्रायोरिटी हमारी लाइफ में और किसी की भी नहीं है। तो डाइट के लिए बाकी सब चीजों की चिंता कम करिए, फोकस करिए पॉजिटिव विचारों पर, खुश रहकर खाइए, जो भी खाइए एंजॉय करिए उस फूड को, जो मन करे उसे खाइए, राइट। और अगर कोई पर्टिकुलर चीजों को लेकर टेंशन है, क्योंकि किसी ने आकर कह दिया खजूर खाएगी तो ये हो जाएगा, पाइनएप्पल का जूस मत पीना, पपैया खाने से ये हो जाता है, ये सारी बातों को है ना टेंशन के फॉर्म में मत लीजिए। सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर ऐसी कोई भी बात कोई समझाता है, सुनाता है, तो उसे एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और अगर आपको उसमें से कोई भी बात चेक करने की इच्छा होती है, तो गूगल मत करिए, हमें भी मत पूछिए, किसी को मत पूछिए, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर को पूछिए। आपके डॉक्टर ही आपके डाइट के परफेक्ट गाइड बन सकते हैं। क्योंकि अगेन यहां पर भी वही लॉ लागू पड़ता है कि आपका बॉडी किन्होंने चेक किया है, वही आपके शरीर की तासीर जानते हैं। कोई छोटे मोटे आयुर्वेदिक टेस्ट करवाने से भी, आपकी प्रकृति परीक्षण करवाने से भी इसका समाधान नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि प्रकृति परीक्षण इज अ टेम्पररी प्रोसेस। प्रकृति परीक्षण करने वाले व्यक्ति ने आपके शरीर का चेकअप किया है, अगर किया है तो वो वैलिड है। पर अगर सिर्फ कोई नॉर्मल टेस्ट कर कर आपको बोल दिया कि यस आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये अधूरी जानकारी है, राइट। ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। पर आपके डॉक्टर अगर आपको कहेंगे कि खजूर नहीं खा सकते, तो वो परफेक्ट जानकारी है। अगर आपके डॉक्टर आपको कह देते हैं कि पपैया खा सकते हो, तो वो परफेक्ट जानकारी है, राइट। तो डॉक्टर को फॉलो करिए, ना कि गूगल बाबा को फॉलो करिए। क्लियर? तो डाइट को लेकर हमें दो सिद्धांत फॉलो करने हैं। पॉजिटिव विचार से खाना खाना है, खाना बनाना है, और भगवान को परोस कर, दूसरी बात, भगवान को परोस कर ही खाना खाना है, राइट। और ये रूल आप सिर्फ प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं, पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हैं। ओके। अब जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनमें हमने दो चीजें समझ ली, राइट। फिजिकल क्वेश्चन को लेकर योगा, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह, और हमने डाइट समझ लिया। अब हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन को, आईक्यू को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आगे जैसे समझा था कि ब्रेन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और लेफ्ट ब्रेन को पावरफुल करने के लिए हमें पजल सॉल्व करने हैं, राइट ब्रेन को पावरफुल करने के लिए हमें आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, ये सब विविध एक्टिविटीज करनी है। तो ब्रेन डेवलपमेंट का पूरा काम इन दो सेगमेंट को कवर करते हुए कंप्लीट हो जाता है। तीसरा सेगमेंट है इमोशनल क्वेश्चन। बच्चे के संग भावनात्मक कनेक्शन हमें क्रिएट करना है, और साथ ही साथ उससे उसको अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज सिखानी है। तो उसके लिए पहली तरकीब है गर्भ संवाद। हमें डेली गर्भ संवाद करना है, और पूरे दिन के दरमियान हमें बच्चे से पॉजिटिव बातें करती रहनी है। आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय आप बोलो कि ये खाना जो हम खा रहे हैं ना, इससे तेरी सेहत जबरदस्त मजबूत होने वाली है। आप पानी पी रहे हो, तब आप बेबी को बोलो कि पानी पीने से तेरा पूरा जो किडनी का सिस्टम है, आंतों का सिस्टम है, वो एकदम क्लीन रहेगा और परफेक्ट रहेगा। तो ऐसी हम हर एक एक्टिविटी करते समय बेबी से कुछ बातें कर सकते हैं। आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो में आपने अगर कोई अच्छी चीज देखी है तो वो बच्चे को बोलो।
ऐसे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको पूरे दिन के दरमियान बोलते रहने हैं। कैसे सेंटेंसेस बोलने चाहिए वो बातें हमने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन के कोर्स में बता रखी है, जो हम आगे समझने वाले हैं। अजीत जी पूछ रहे हैं कि अगर बेबी सो रहा है तो क्या? डोंट वरी, बेबी सो रहा है तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में डेटा स्टोर हो सकता है, राइट? तो अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप तो पॉजिटिव रहोगे ये बोलते समय। तो हम तो पॉजिटिव रह लें, बेबी की चिंता बाद में कर लेंगे। और बेबी जग रहा होगा तो ऑब्वियसली सुनने वाला है। अब बेबी सो रहा है या जग रहा है वो आपको तो पता चलने वाला नहीं है, तो हमें इसका टेंशन लेना नहीं है। हमें तो हमारा काम करते रहना है। इमोशनल क्वेश्चंस को पावरफुल बनाने के लिए हमें स्टोरीज और बायोग्राफी पढ़नी है, राइट? जिसका भी हमने आगे अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया। एप्लीकेशन के अंदर हमने आपको रेडीमेड स्टोरीज और बायोग्राफीज दे रखी है, क्योंकि बायोग्राफी एक इंसान की अगर पढ़ने बैठे ना तो इट्स अ नॉवल, 500-700 पेजेस होते हैं। तो आप पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान मुश्किल से 2-3 बायोग्राफी पढ़ पाओगे। तो पूरी बायोग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बायोग्राफी के पर्टिकुलर कुछ कुछ हिस्सों को पढ़ना। तो वो कैसे किया जा सकता है वो भी हम एप्लीकेशन के अंदर समझेंगे। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा हमें गर्भ संस्कार का पालन करना है। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि गर्भ संस्कार का पालन कैसे करना है। आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया? अगर आप सारी एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ चुके हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर रिप्लाई करेंगे कि हमें अब 12 एक्टिविटीज, 11 एक्टिविटी, 12वीं एक्टिविटी अब हम समझने वाले हैं। तो चलिए अब ये एक्टिविटीज आप डेली बेसिस पर घर पर कैसे पालन कर सकते हैं इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में जानकारी अब हम लेंगे हार्दिक सर से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हार्दिक सर, अब आप हम सभी को बताइए कि गर्भ संस्कार का पालन घर बैठे बड़ी आसानी से ऑथेंटिक मटेरियल के साथ हम कैसे कर सकते हैं? ओके, थैंक्स अ लॉट प्रशांत जी। होप मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यस। Okay, great. So I think this is the first time that we are meeting actually. Due to some unavoidable circumstances, मैं बीच वाले सेशंस नहीं कवर अप कर पाया, but great. आज का सेशन मैं कवर करता हूँ. Okay, so let me ask you the question, and question is गर्भ संस्कार का पालन कैसे करें? In the sense, once in a month करना चाहिए, ट्वाइस इन अ मंथ करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, वंस इन अ प्रेगनेंसी करना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके, यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं डेली 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 डेली। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी कि आप लोगों को मालूम है कि हर दिन बच्चा बड़ा होता है, हर दिन हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बच्चे के डेवलप हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू प्रैक्टिस गर्भ संस्कार ऑन अ डेली बेसिस। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, आप में से कौन लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे कि यस यू विल फॉलो गर्भ संस्कार? यस, आई फॉलो गर्भ संस्कार, मैं गर्भ संस्कार का पालन करूंगी। अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो तो चैट बॉक्स में प्रॉमिस या यस आई विल ऐसा लिख के मुझे चैट बॉक्स में भेजिए, बिकॉज वी वांट प्रॉमिस। मजेस्टिक गर्भ संस्कार का एक ही पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है कि गर्भ संस्कार का पालन करने से श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण हो। इसीलिए ये सब वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मजेस्टिक गर्भ संस्कार। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीबडी इज प्रॉमिसिंग दैट आई विल फॉलो गर्भ संस्कार, मैं गर्भ संस्कार का पालन करूंगी, आई फॉलो गर्भ संस्कार। ओके, अब आपको क्या लगता है, आप लोग गर्भ संस्कार का डेली पालन कर पाएंगे? लेट मी आस्क यू सम हार्श क्वेश्चंस एंड माय आंसर इज नो। प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है? वॉइस ब्रेक का प्रॉब्लम स्नेहा जी बता रही है। यस, कभी कभी बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी वैसे फ्लो प्रॉपर है। ओके, ठीक है। ओके, सो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन कि आप में से क्या आप हर रोज, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप गर्भ संस्कार का पालन कर पाओगे? वी आर इनटू दिस डोमेन सिंस मोर देन 12 years, एंड व्हाट आर द इश्यूज? यस, एवरीबडी सेइंग नो, टाइम मिलना चाहिए, नो। क्या क्या इश्यूज, क्या क्या आएंगे? आप लोग तो इतने इंटेलेक्चुअल हो, तो आपको क्या लगता है व्हाट आर द इश्यूज दैट यू माइट फेस फॉर प्रैक्टिसिंग गर्भ संस्कार?
यस वी विल ट्राई, ओके जॉब एंड होमवर्क, टाइम कम रहेगा बट हम ट्राई करेंगे. ओके, लेट मी जस्ट कम ऑन दैट. व्हाट आर द इश्यूज दैट यू माइट फेस? समय नहीं मिलता. आई एम अ वर्किंग लेडी, हाउ कुड आई स्पेयर द टाइम फॉर दिस थिंग? प्रशांत जी ने तो 12 एक्टिविटी बता दी जो रोजाना करनी चाहिए. अब 12 एक्टिविटीज, उसका मटेरियल कहां से लाए, वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए. कहां से ये सब इकट्ठा करने का टाइम कहाँ है किसके पास? वर्किंग लेडी हो तो अलग प्रॉब्लम्स, हाउस वाइफ हो तो उनको पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है, पूरा दिन काम करते रहो, टाइम नहीं मिलता. सो यस, जेन्युइन इश्यू, समय नहीं मिलता. दूसरा, किताबें पढ़ना पसंद नहीं है. नॉर्मली क्या होता है कि बुक्स आर बोरिंग नाउअडेज, यू नो. उसमें लिखा हुआ है, अगर हम मोटिवेट हो भी जाए कि चलो अच्छी कहानियां पढ़नी है, मुझे अच्छी कहानी की किताब लेके आया मैं मार्केट से, आज लेके आया, आज फटाफट से 10 पेज पढ़ लिए, कल 5 पेज, परसों 3 पेज, और चौथे दिन किताब कहां होगी मालूम नहीं रहेगा हमें. दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल रियलिटी इज. यू नो, किताबें पढ़ना पसंद नहीं, और ये सब करने के लिए कितना कॉस्टिंग होता है, यू नो, कॉस्टिंग कितना रहेगा. नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अच्छी अच्छी यू नो बायोग्राफी, भारत में 50 से ज्यादा महान पुरुष व स्त्री हो चुके हैं. उनकी बायोग्राफी कहां से लाएंगे, कितनी होगी? 50 बुक्स लाएंगे क्या? पजल सॉल्व एक्टिविटी के लिए बुक लाएंगे, किताबें फॉर स्टोरी, यू नो, पंचतंत्र की कहानियां, वैसे तेलानी रामन की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, कितनी किताबें लानी पड़ेगी? इट इज क्वाइट बोरिंग स्टफ. अदर देन दैट, अगर आप बोलते हो गूगल से हम लेके आएंगे तो क्या होगा प्रॉब्लम? वहां पे हर रोज ये सब काम करना पड़ेगा आपको, उसके लिए टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, दैट इज अनदर इश्यू. सो दैट इज द पॉइंट, किताबें पढ़ना पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेगनेंसी का क्लास है, प्रेगनेंसी योगा का, तो वहां पे क्या होगा कि आपको डेली जाना पड़ेगा, क्योंकि डेली आपका बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है. अब प्रॉब्लम तो है ही ऑलरेडी कि टाइम नहीं मिलता हमें, और वैसे भी प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट टू बी डन. यू नो, प्रेगनेंसी में जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, और वैसे भी कोरोना का माहौल है बाहर, सो वी शुड अवॉइड गोइंग आउट विदाउट रीजन. सो ये सब अगर है तो आप रेगुलरली, यू नो, प्रीनेटल योगा के क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे. वैसे भी 7वें महीने बाद गोद भराई जब होती है तो वहां ज्यादातर इंडिया में क्या होता है कि मायके चले जाना होता है लेडी को. सो उस टाइम पे भी अगर आपने कोई क्लास ज्वाइन किया है तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. सो नियमित क्लास भरना बहुत डिफिकल्ट है. और क्या कठिनाई है, ये सब करने के लिए खर्चा कितना होगा? अगर मैं किताबों की ही बात करूं ना, तो मैंने एक दिन लिस्ट बनाया था बैठ के कि भाई चलो 50 बायोग्राफी, सत्संग की एक्टिविटीज के लिए रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सब बुक्स होगी. उसके बाद एक्टिविटी के लिए बुक लेके आए, कहानियों की बुक लेके आए, तो इन सब बुक्स का ही खर्चा अगर हो ना तो तकरीबन वो 20,000 रुपया हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो अनदर इश्यू, इट इज अ प्रैक्टिकल इश्यू. अदर देन दैट, यू नो, हमारी मेंटालिटी क्या है, हमें जो पसंद है ना हम वो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर पेंटिंग पसंद नहीं है तो मैं पेंटिंग नहीं करूंगी. लेकिन हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारी मानसिकता जो है ना उससे बाहर आना पड़ेगा, हमें हमारे बच्चे के लिए करना है. सो नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द एक्टिविटीज वी वुड बी चूजी एंड वी वुड बी पार्शियल. वो हमारी चॉइस के बेस पे हम जाएंगे. ओके, ये मुझे करना पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगी. अगर मुझे करेला खाना पसंद नहीं है तो मैं करेला नहीं खाऊंगी. यू आर गेटिंग इट? सो वी आर नॉट कंसिडरिंग और वी आर नॉट कीपिंग आवर बेबी इन आवर माइंड. हमें क्या क्वालिटीज बच्चे में चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा पता है आपको? ये वर्कशॉप तो ठीक है, चलो 6 दिन का है, 6 दिन तक तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा. 6 दिन के बाद चलो 2-3 दिन और बना रहेगा. लेकिन लेट मी टेल यू, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ला दो, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता. सो बेसिकली डेली प्रैक्टिस करना लुक्स सिंपल बट दैट इज नॉट इजी. यू नो, लेट अस डू वन एक्टिविटी, स्मॉल एक्टिविटी. जूम पे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो अपने कैमरा की स्क्रीन स्टार्ट कर दे सो दैट आई कैन, यू नो, वॉच यू गाइस. मैं देख पाऊं कि आप एक्टिविटी कैसे कर रहे हो. ठीक है, ओके ग्रेट. आपके दोनों हाथ को फ्री करना है. प्रशांत जी एक्टिविटी कराई थी?
शायद से नहीं कराई होगी प्रशांत जी ने। ओके, आपको दोनों हाथ को फ्री करना है। अब क्या करना है आपको, मैं एक बोलूं तो एक ताली बजानी है, दो बोलूं तो दो बार ताली बजानी है, तीन बोलूं तो तीन बार ताली बजानी है, और चार बोलूं तो चार ताली बजानी है। इज दैट क्लियर? सिंपल। जैसे गर्भ संस्कार का पालन सिंपल दिखता है ना, वैसे ये भी सिंपल एक्टिविटी है। ओके, रेडी? जस्ट शो मी द थम्स। ओके ग्रेट। चलिए, एक, दो, एक, चार, तीन। वेरी गुड। सब एकदम इजीली एंजॉय करते हुए एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, फेसबुक पे भी जो मित्र जुड़े हैं वो भी ये एक्टिविटी अपने एंड पे करेंगे, ठीक है? अब ये तो हो गया, लेट मी इंट्रोड्यूस सम ट्विस्ट इनटू दिस। ट्विस्ट इज दैट अगर मैं एक बोलूं तो दो ताली, दो बोलूं तो एक ताली, तीन बोलूं तो नो ताली, यानी ताली नहीं बजानी है, और चार बोलूं तो तीन ताली। शुड आई रिपीट? ओके, एक बोलूं तो दो ताली, दो बोलूं तो एक ताली, तीन बोलूं तो नहीं बजानी ताली, और चार बोलूं तो तीन ताली। ठीक है? ओके, रेडी? तीन। ये क्या हुआ? जूम पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों ने तीन ताली बजाई, बहुत सारे लोगों के हाथ ऐसे आ गए। क्या हुआ? पहले ही बॉल में आउट, इसको बोलते हैं नो बॉल में विकेट गिनना। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ओके, बी रेडी फॉर दैट। एक, दो, एक, चार, तीन, या थोड़े बहुत हाथ यहां पे आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि पहली वाली एक्टिविटी 1 1 2 2 3 3 4 4 और दूसरी वाली एक्टिविटी 1 2 2 1 3 3 नो 4 3, इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या हुआ? कौन सी डिफिकल्ट लगी आपको? यस, सेकंड वन वाज डिफिकल्ट, सेकंड वन वाज डिफिकल्ट। व्हाई? क्यों सेकंड वाली एक्टिविटी क्यों डिफिकल्ट लगी आपको? उसका रीजन क्या है? कंसंट्रेशन, ओके, स्टैंडर्ड नहीं है, ओके, बोलना कुछ था करना कुछ था। द पॉइंट वाज दैट सेकंड वाली हमें क्यों डिफिकल्ट लगी? उसका रीजन ये था कि आवर माइंड वाज नॉट हैबिचुअल ऑफ दैट। यानी एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ठीक है दिमाग के लिए, लेकिन एक दो, दो एक, तीन नो, चार तीन, हमारा दिमाग ऐसे प्रैक्टिस नहीं करता है, इसीलिए वो डिफिकल्ट है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द गर्भ संस्कार एक्टिविटीज। आज तो हम पकड़ पकड़ के करवा रहे हैं एक्टिविटी, लेकिन कल जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? एक दो, दो एक, तीन नो, चार तीन। That is going to happen and that is why you cannot practice it. That is what human psychology is. इसीलिए कोई मोटिवेशन हर रोज नहीं टिकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहां पे आप लोगों को लगेगा कि यार 5 दिन का वर्कशॉप बहुत बढ़िया, एक्टिविटी सब सीख ली। अब जब डेली प्रैक्टिस करना है तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ये तो दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है? यहां पे तीन बातें हमें जाननी है सॉल्यूशन जानने से पहले। जो भी सॉल्यूशन हमें लेना है, यानी जो भी एक्टिविटीज हमें करनी है ना, वो प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी आपका जो भी महीना और दिन चल रहा है प्रेगनेंसी का, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका 5वां महीना चल रहा है और आप तीसरे महीने की एक्टिविटी कर रहे हो। बेबी का डेवलपमेंट 5वें महीने में, तीसरे महीने में अलग अलग लेवल पे होता है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, आपको जो क्वालिटीज चाहिए बच्चे में, उस क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल और एक्टिविटीज करनी चाहिए। और तीसरी की बात, मम्मी की पसंद नहीं, बेबी की जरूरियात को अग्रिमता देनी पड़ेगी हमें। ठीक है? सो ये तीन बातें ध्यान में रख के, और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्क्राइब किए अभी,
वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला है, और वो सॉल्यूशन जो है वो है गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में हमने एक डेली कोर्स, गर्भ संस्कार का कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब ये कोर्स क्या है? ये दुनिया में ऐसा पहला कोर्स है कि जो प्रेगनेंसी का जो दिन चल रहा है उस दिन के हिसाब से आपको डेली 12 एक्टिविटीज देगा। डेली 12 एक्टिविटीज, जो प्रशांत जी ने लिस्ट दिखाया था ना, वो पूरे लिस्ट में एक्टिविटी और मटेरियल के साथ आपको यहां पे मिल जाएगा। ये क्या 12 एक्टिविटीज मैं फटाफट से बोल देता हूं। सबसे पहला जो है वो है डियर मॉम। पर्टिकुलरली ये सभी जो 12 एक्टिविटीज आपको मिल रही है ना, वो हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से अप्रूव करवाई हुई एक्टिविटीज है। यानी योगा है तो योगा एक्सपर्ट्स का अप्रूवल होगा, एक योगा एक्सपर्ट का नहीं, 4 से 5 योगा एक्सपर्ट्स का। डाइट है तो डाइटिशियंस का इनपुट होगा। तो ऐसे 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स के इनपुट से सब मटेरियल और एक्टिविटी दी जाती है। तो ये 12 सेगमेंट क्या है मैं पहले समझा देता हूं, इसमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला है डियर मॉम। अब ये डियर मॉम क्या होता है? ये जो है ना वो एक्टिविटी के लिस्ट में नहीं था। यहां पे आपका बच्चा, उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से आपको एक मोटिवेशनल मैसेज भेजेगा। ये मैसेज ऐसा होगा कि जिसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे आज की एक्टिविटी करनी है, और ये हर रोज डेली आएगा आपको। So basically, Dear Mom is a motivational, segment provided into the course. ये जो है ना सरप्राइज पैकेज है, यानी कि मोटिवेशन जो मिसिंग होता है वो इश्यू जो था ना उसका सॉल्यूशन हमने एक डियर मॉम में दिया है, और एक छुपी हुई सासू मां हमने एप्लीकेशन में रखी हुई है। ये 2 सेगमेंट है जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरा है गर्भ संवाद। प्रशांत जी ने गर्भ संवाद की प्रैक्टिस कराई होंगे। ऐसे अलग अलग गर्भ संवाद अलग अलग टाइम में आपको मिलेंगे, 50 से ज्यादा। बायोग्राफी, अब पढ़ना किसी को पसंद नहीं, तो बायोग्राफी में क्या होगा, एक छोटा सा इंसिडेंस आएगा आपको, जैसे कि आज गांधी जी के जीवन में से एक छोटा सा इंसिडेंस, वहां से आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ऐसे हर रोज एक बायोग्राफी आपको मिलेगी। डाइट, मंथली डाइट और उसके अकॉर्डिंग रेसिपी वहां पे मिल जाएगी। यानी कि 5वां महीना चल रहा है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा चाहिए, तो हर रोज आपको ऐसी रेसिपी मिलेगी जिसमें प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रहेगा। तो वैसे डाइट सेगमेंट में डाइट मिलेगा। हर रोज एक कहानी देखने को या पढ़ने को मिलेगी। बहुत कम समय में हम लोग वहां पे ऑडियो नरेशन भी डालने वाले हैं। एक्टिविटी ऑफ द डे, वहां पे राइट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी का वीडियो मिलेगा आपको, जो वीडियो देख देख के आप एक्टिविटी कर पाओगे। श्लोका साखी, वहां पे गीता के श्लोक और कबीर के दोहे, छंद, ऐसे साखी मिलेगी, साखी कड़ी, वहां पे उसका मीनिंग भी लिखा हुआ रहेगा। वीडियो, प्रशांत जी ने जो जो वीडियोस के सेगमेंट बताए कि ऐसे ऐसे वीडियोस देखने चाहिए, वैसे ऐसे वीडियोस हर रोज आपको एक एक वीडियो मिलेंगे। यानी कि वहां पे कंसाइज वे में आपको मिलता है। हर रोज एक प्रेयर मिलेगी। प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट्स के योगा मिलेंगे विथ वीडियो गाइडेंस। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने खुद से करवाया है योगा एक्सपर्ट से। अगर आपको कोई फिजिकल इश्यूज नहीं है और डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है ऐसा कि आपको योगा नहीं करना है, तो आप एज इट इज इसको फॉलो कर सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हर रोज एक पजल, और गीता, रामायण, वेद, उपवेद, भगवत कथा, वैसे वहां से हर रोज आपको छोटे छोटे इंसिडेंसेस यहां पे मिलेंगे गर्भ सत्संग में। यानी कि डेली 12 एक्टिविटीज आपको मिलेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो भी आपकी प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार, और आपको जैसी क्वालिटीज आपके बच्चे में चाहिए उस क्वालिटी के हिसाब से आपको एक्टिविटीज दी जाएगी वहां पे। तो यानी कि आपका एक पर्सनलाइज कोर्स यहां पे बनता है। इट इज गोइंग टू बी पर्सनलाइज कोर्स, ठीक है, जो आपके दिन के हिसाब से। ओके, और ये कब तक चलेगा? आप जिस दिन से कोर्स सब्सक्राइब करते हो, यानी कि आज आपका फॉर एग्जांपल तीसरा महीना चल रहा है, तीसरा महीना यानी कि दैट इज अराउंड 85 डे। अब 85th डे से आप चालू कर रहे हो, तो 85th डे से 280 डेज तक आपका ये कोर्स चलेगा। 280 डेज क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी 280 दिन की होती है आयुर्वेदा के हिसाब से। इस एप्लीकेशन में महीना जो है ना वो 31 दिन का कंसिडर किया गया है। नॉर्मल मेडिकल साइंस गायनेकोलॉजिस्ट में क्या होता है, वीक के हिसाब से, 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ, सो दैट इज इक्वल टू 28 डेज। अगर उस हिसाब से गिना जाए तो प्रेगनेंसी होगी ना 9.5 महीने की हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आयुर्वेदा के हिसाब से 31 दिन का महीना है, तो इतना डे डिफरेंस आपको लगेगा। यानी कि आपको आपकी फाइल में दिखा हुआ होगा कि आज फॉर एग्जाम्पल 89th डे, तो तीसरा महीना ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 31 दिन का महीना कंसिडर किया जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू
फ्यू रिजल्ट्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। मैं आपको लाइव एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन इस एप्लीकेशन के रिजल्ट्स आपको मैं दिखाऊंगा सबसे पहले। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हमारे एक ऐप यूजर्स का रिव्यू में दिखाता हूं। जो लोग जूम पे जुड़े हैं वो लोग इसको जूम इन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनका फीडबैक क्या था कि ब्लेज विद बेबी गर्ल एंड हर फीडबैक वाज इजी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। यानी एप्लीकेशन का कोर्स करते करते मेंटली इतने पॉजिटिव और स्ट्रांग हो गए ये माता कि उनको उनकी डिलीवरी पेनलेस लगी। Isn't it an amazing thing? ये उनका बेबी है। ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ रिव्यू है ऐप के कोर्स सब्सक्राइबर के, जैसे कि ये ट्रिपलेट्स अभी लास्ट मंथ उनका यानी कि जुलाई में उनकी डिलीवरी हुई थी। तो ट्रिपलेट्स नॉर्मली होते हैं ना, तो जो लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं वो जानते होंगे इसको, कि नॉर्मली अगर 3 बच्चे एक साथ पैदा होंगे तो उनमें से 2 या तीनों को NICU में रखना पड़ेगा। फिजिकल डेवलपमेंट उनका इतना जबरदस्त नहीं होता है क्योंकि 3 बच्चे रहते हैं। अब यहां पे हमारे ऐप यूजर्स का रिव्यू आप देखिए। As such miracle that not a single child needed an ICU। यानी डॉक्टर्स वे सरप्राइज कि आपने किया क्या कि ट्रिपलेट से और आपको NICU में नहीं रखना पड़ा। और रिव्यू में अगर आपको दिखाऊं ऐसे, यानी कि बेबी वेट 4.2 kg, ये माता जो थी ना वो डिप्रेशन में थी जब इन्होंने कोर्स सब्सक्राइब किया। जैसे जैसे कोर्स करती गई मेंटली इतनी स्ट्रांग हो गई, पॉजिटिव हो गई, एंड दिस इज द रिजल्ट। ऐसे तो बहुत सारे यानी पेज भर भर के आप देखिए कि माता कई डिलीवरी होती है, माता जैसे ही कॉन्शियस होती है ना, पहला हॉस्पिटल में से हमें वो रिव्यू दिखती है कि आपका कोर्स करने से हमें इतना इतना फायदा हुआ। जैसे कि माय बेबी गर्ल इज टू मच एक्टिव, सी लाइक टू हियर प्रेयर्स एंड भजन्स। यानी जो एक्टिविटी माता करती है वो ये लिखती है, शी विश डिंपल्स ऑन हर फेस ड्यूरिंग स्माइलिंग। ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट्स है। 3 महीने का बच्चा ओम चैंटिंग, ये हमारे YouTube चैनल पे और फेसबुक पेज पे भी रखा हुआ है, वीडियो हमने वहां पे रखा हुआ है। वीडियो 3 देखा था महीने का बच्चा वीडियो, ओम चैंटिंग करता है। हार्दिक सर वीडियो 2 दिन पहले दिखाया देखा था था। प्रशांत जी? ओके ग्रेट। सो वीडियो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके ओके ग्रेट। सो दिस आर द फ्यू रिजल्ट्स ऑफ दिस कोर्स सब्सक्राइबर, कि ये कोर्स जो 12 एक्टिविटी देता है, 12 एक्टिविटी करने से क्या क्या फायदा होता है। मैं एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम था ना, समय नहीं मिलता। एज दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स, यू कैन डू इट एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर कन्वीनियंस। 12 एक्टिविटी आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हो, सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर दिया, खाना बनाते समय डाइट कर दिया, 5 मिनट का टाइम मिल रहा है एक छोटा सा वीडियो देख लिया, लिफ्ट में जा रहे हो एक स्टोरी कहानी पढ़ ली, रात को सोते टाइम पे गर्भ संवाद कर दिया। लाइक दिस वे थ्रू आउट 24 आवर्स यू जस्ट नीड टू स्पेंड 1 to 1.5 आवर। 1 घंटे की एक्टिविटी इन टोटल वहां पे मिलती है टोटल, ठीक है। किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे फीडबैक्स है कि जिनको बुक्स पढ़ना जरा भी पसंद नहीं था ना, वो एप्लीकेशन में जो कहानियां और छोटे छोटे इंसिडेंसेस दिए हमने कंसाइज वे में, यानी कि फॉर एग्जांपल गीता के 18 अध्याय है, 18 अध्याय में से आपको हर रोज एक अध्याय एक पेज में मिलेगा, यानी इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 to 3 मिनट। सो ऐसा कंसाइज राइटिंग है। क्लासेस बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वहां पे वीडियो गाइडेंस एक्सपर्ट का भी दिया हुआ है जहां पे जरूरत है, ठीक है। दैनिक पालन करने के लिए मोटिवेशन। ओके, अब नॉर्मली एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आप एक्टिविटी ना करें ना, तो एप्लीकेशन आवाज देगी आपको, यानी कि अगर आपको एक रिमाइंडर आएगा कि मम्मा आज तो आप बहुत बिजी लग रहे हो, मेरे लिए आप एक कहानी नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे सासू मां हमने एप्लीकेशन में फिट किए हुए, यानी कि एप्लीकेशन इज इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड विच इज गोइंग टू रिमाइंड यू ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उस बेस पे दिन में 1, 2 या 3 रिमाइंडर मॉनिटरिंग हमारी तरफ से रहता है, जो आपको मोटिवेशनल मैसेज भेजेगा, कि जो आपको मोटिवेट करेगा, प्रोवोक करेगा लिटरली, कि नहीं मुझे मेरी एक्टिविटी आज खत्म करनी है एनी हाउ। सो जो भी प्रॉब्लम्स हमने गिनाए थे उन सभी का सॉल्यूशन यहां पे दिया गया है। नाउ लेट मी डायरेक्टली गो टू दी एप्लीकेशन। प्रशांत जी, MGS हार्दिक करके यूजर होगा, उनको आपको होस्ट बनाइए, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके फिर उनको डेमो दिखा सकूं। प्रशांत जी, यस, बन गए? यप। ओके ग्रेट। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मोबाइल की। स्टार्ट नाउ।
Okay. So hope that is visible to everyone. Yes, it's perfect. एप्लीकेशन का नाम है गर्भ संस्कार गुरु. ओके ग्रेट. शीतल जी का क्वेश्चन है, हम उसका आंसर अभी लेंगे. ओके सो बेसिकली यहाँ पे आप जाओगे, आपने ऑलरेडी ऐप तो डाउनलोड कर दी होगी क्योंकि आगे की एक्टिविटीज ऐप के बेस पे बहुत सारी दी हुई थी. तो एप्लीकेशन में ये फ्री सेगमेंट है, यानी कि जब आप साइन अप करोगे, न्यू यूजर साइन अप, तो आपको यहाँ पे गर्भ संस्कार क्या है, फायदे क्या है, उसकी सही समझ, इच्छित संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, गर्भ यात्रा यानी कि हर महीने में बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, पर मंथ क्या क्या डेवलप होता है, वो पूरी यानी कि विजुअलाइज आप कर सको, इस वे में आपको कंटेंट दिया गया है. गर्भ संस्कार का पालन कैसे करें, बेसिक गर्भ संवाद, योग, डाइट, 5 सेंस एक्टिविटी, बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. इवन हमारे वेबिनार्स का रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे मिलेगा. यू विल गेट वेबिनार रिकॉर्डिंग ओवर हियर. सो अगर इंफॉर्मेटिव सेशन चाहिए आपको, आधे पौने घंटे का वेबिनार है, वहां पे रिकॉर्डिंग भी हमने दिया है. ओके ये हो गया जनरलाइज थिंग. अब आपको पर्सनलाइज जो मैं कोर्स बता रहा था प्रेगनेंसी के दिन के हिसाब से, वो आपको करना है. तो आपको ये कोई भी बैनर यहाँ पे दिखे ना, ब्लैक बैनर, वहां पे क्लिक करना है गर्भ संस्कार कोर्स के. वहां पे नीचे जाके आपको कोर्स सब्सक्राइब कोर्स, वो वाले बटन पे क्लिक करना है. ओके अब प्राइस पे क्वेश्चन आए थे, तो ये पूरा कोर्स जो है हमारा एक्चुअल प्राइस है 7,000 रुपया. बट इस साल के लिए हमने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोर्स सब्सक्राइब कर सके, इसलिए हमने 1,400 रुपया इस कोर्स का प्राइस रखा है. सो 80% डिस्काउंट चल रहा है, और उसमें भी आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है, वहां नीचे क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे, इट विल आस्क यू टू एंटर योर प्रेगनेंसी डे, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के दिन के हिसाब से कोर्स काम करता है. अगर आपको मालूम ना हो तो वहां पे प्रेगनेंसी डे कैलकुलेटर है, लास्ट एमएनपी डेट जो रहती है ना, वो आपको डालनी पड़ेगी. जैसे ही आप डालोगे, वो कैलकुलेट करके वहां पे डाल देगा. अगर आपको मालूम है कि आपका प्रेगनेंसी का दिन कौन सा है, तो आप डायरेक्टली टाइप करके एंटर करके सबमिट कर सकते हैं. ओके अब वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एडिशनल 2%, यानी 80% डिस्काउंट तो है, और हम 82% कर रहे हैं, यानी कि 1,400 की जगह पे आपको कितने पे करने हैं, 1,260, 1,260. सो पूरा यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के आज के दिन से लेके खत्म ना हो तब तक का 12 एक्टिविटीज ये कर सकते हैं. यस प्लानर्स भी इसको ले सकते हैं, मैं प्लानर्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी. सो बेसिकली ये यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना पड़ेगा GS20. दिस कूपन कोड इज वैलिड फॉर फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स ओनली. सो फर्स्ट 100 के लिए GS20 कूपन कोड है, स्मॉल में है. डू यू हैव अ कूपन कोड, वहां जाके आपको कूपन कोड डालना है. प्लीज नोट डाउन GS गर्भ संस्कार 2020. और जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे, आपकी एप्लीकेशन की कीमत जो है वो ऊपर 1,260 लिखी हुई आ जाएगी. हार्दिक सर, ओके इट्स अ GS20 20. GS2020 ठीक है. सो बेसिकली ये कूपन कोड डालने से आज के दिन के लिए, वो भी 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, आपका पेमेंट सिक्योर पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. वहां पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप वो पेमेंट कर सकते हो. सो ये पेमेंट होने के बाद आपको कौन सी स्क्रीन पे ले जाएगा, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए तो इमीडिएटली आपका कोर्स चालू हो जाएगा. अब पेमेंट करने के बाद कौन सी स्क्रीन आएगी मैं आपको दिखाऊंगा. अगर कई बार क्या होगा कि रश ज्यादा रहता है, तो अगर आपका कोर्स चालू ना हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर कई बार एक्सेप्शनली अगर ऐसा होता है, तो आपको सिंपली आपका ईमेल आईडी, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9727006001, वहां पे आपका पेमेंट का प्रूफ आपका ईमेल आईडी के साथ भेज दीजिएगा. तो आपका कोर्स हम हमारे एंड से चालू कर देंगे, आधे 15 मिनट में हो जाएगा वो स्टार्ट. सो ये हो गया आपका बेसिक पेमेंट प्रोसेस कहां से शुरू होगी. अब मैं आपको दिखाता हूं. प्रशांत जी, मैं इस यूजर को बाईपास कर देता हूं, तो पेमेंट करने के बाद कौन सी स्क्रीन आएगी मैं वो दिखाता हूं अभी. बाय द टाइम अगर कोई क्वेश्चन आया था तो आप क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए. यस 2-3 फ्रेंड्स के क्वेश्चन थे कि 7-8 मंथ है तो क्या करना है. देखिए हमने इस पूरी एप्लीकेशन का सिर्फ एक्टिवेशन चार्ज जो फीस है वही आपसे लेनी है. हम इसमें आपसे मंथली कोई चार्ज नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आप मंथली वाइज इसे गिनने जाएंगे ना, तो एक एक महीने का चार्ज 1,000 1,200 रुपए हो जाता है. तो हम सिर्फ एक्टिवेशन चार्ज ही इसमें लेते हैं सभी से. तो आप 8वें महीने में ले रहे हैं, 9वें महीने में ले रहे हैं,
द अमाउंट इज द सेम, क्योंकि एक्टिवेशन चार्ज ही आपसे लिया जा रहा है। ओके, पर 8वें महीने और 9वें महीने में क्यों लेते हैं लोग एप्लीकेशन, उसका रीजन बहुत अनोखा है। कुछ महीना पहले की बात है कि जब कोई एक यूजर थे जिन्होंने अपने 8वें महीने में एप्लीकेशन का फुल कोर्स परचेस किया, तब हमने उनसे ये सवाल किया था कि क्यों आप 8वें महीने में एप्लीकेशन ले रहे हो, क्योंकि उन्होंने कोई भी सवाल हमसे हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था कि मेरी फीस कितनी कम होगी या वगैरह वगैरह। तब उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया हमें। हमको कहा उन मैडम ने कि सर 30 दिन बाकी है मेरी डिलीवरी के, और रोज की आप 12 एक्टिविटी दे रहे हो। 12 एक्टिविटी 30 दिन तक अगर मैं करूंगी तो 360 एक्टिविटी मैं डिलीवरी के दिन से पहले कर पाऊंगी। पिछले 7 महीने तो मेरे ऐसे ही चले गए। अब अगर मैं ये एप्लीकेशन नहीं लेती आज भी, तो पॉसिबल ये होगा कि मैं डिलीवरी के दिन तक मुश्किल से 25-30 एक्टिविटी कर पाऊंगी। आलस में निकल जाएगा टाइम। पर अगर एप्लीकेशन है मेरे हाथ में तो मैं आसानी से एक्टिविटीज कर पाऊंगी, इफेक्टिव एक्टिविटी कर पाऊंगी, क्योंकि ये कोर्स इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि आप प्रेगनेंसी के जिस दिन से इस एप्लीकेशन को एनरोल करते हैं ना, उस दिन से बचे हुए दिन के आधार पर कोर्स डिजाइन कर कर आपको दिया जाता है। तो आपको पिछले दिन बीत गए, वो रह गए, ऐसा टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लेट हैं, राइट, पर अगर आप आज के दिन भी मिस कर देते हैं तो ये अब गलती हो रही है, राइट, क्योंकि आज के पहले तो आपको पता नहीं था गर्भ संस्कार का इंपॉर्टेंस। अब हमें गर्भ संस्कार का इंपॉर्टेंस पता है, इतना बढ़िया कोर्स अवेलेबल है वो पता है, फिर सिर्फ छोटे मोटे क्वेश्चंस की वजह से उसे डिले करना, दैट इज मिस्टेक। तो ऐसी मिस्टेक ना हो, ये हमें सभी को समझना बहुत जरूरी है। कूपन कोड आप जब भी टाइप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर 100 कंप्लीट हो गए तो आप मिस हो जाएंगे। तो जो भी लोग कूपन कोड डालने में अगर मुश्किल अनुभव कर रहे हैं, तो आप समझिएगा कि जी और एस, गर्भ संस्कार का जीएस आपको स्मॉल फॉन्ट में डालना है, कैपिटल नहीं डालना है। और और उसके बेसिकली बाद कूपन कोई कोड भी का ऑप्शन स्पेस जो होगा नहीं ना, रहेगा। वो 1400, या प्रसन्न जी मैं बता देता हूँ, कूपन कोड का जो ऑप्शन होगा वो 1400 वाले ऑप्शन में आएगा। तो 1400 वाले ऑप्शन में जाना है। यस, ग्रेट। हाँ, सो 45 वाले में नहीं। और या हार्दिक सर, एक और बात हम सभी से शेयर करेंगे कि जो लोग विनर्स हैं पहले 4 दिन के कंपटीशन के, उन विनर्स का सभी, ईमेल उनको मिल गया होगा, उनको अलग कूपन कोड हमने भेजा है, उनको एडिशनल 2% यानी 84% डिस्काउंट, 1120 होगा ना प्रशांत जी? यस, 1120। तो विनर्स के लिए कोई भी, इवन आज के विनर्स भी हमने कंसीडर कर दिए उसमें, कि ईमेल जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा ना, वहां पे आपको ईमेल आईडी ईमेल आ गया होगा। अगर आप विनर है और ईमेल आपको नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा आज के सेशन के बाद, तो हम आपको अलग से कूपन कोड दे देंगे। उनका कूपन कोड अलग है, ठीक है। सो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो का मैसेज मिलेगा। ये उन लोगों के लिए कि जिनको मालूम नहीं गर्भ संस्कार और इस कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, यू कैन स्किप इट नाउ। ओवर हियर प्रार्थना के साथ आप शुरुआत कीजिए, वहां पे नीचे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे जाओगे, इट विल आस्क यू टू एंटर दी क्वालिटीज ऑफ द बेबी दैट यू आर लुकिंग फॉर, डिजायर्ड बेबी क्वालिटी। तो आपको जो भी क्वालिटीज चाहिए वो आप सिलेक्ट कर दीजिए अपने बच्चे में, उसके हिसाब से आपका कोर्स बनेगा। यानी ये पर्सनलाइज कोर्स रहेगा आपका प्रेगनेंसी का दिन, और आपको जो क्वालिटीज चाहिए बच्चे में उसके हिसाब से। जैसे ही आप सबमिट करोगे, जैसे कि 99वें दिन में ये कोर्स स्टार्ट किया था, ओके। अब जो प्लानर्स का क्वेश्चन था, प्लानर्स होंगे ना, वहां यहाँ पे एक वार्निंग आएगी। अगर आप प्लानर है और आपने पेमेंट कर दिया, आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ना बोलोगे कि आपको अभी कोर्स चालू करना है, आपको सिंपली वहां पे प्लानर्स के लिए उनको ना सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे ही आप ना सिलेक्ट करोगे, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू फ्री ऐप डैशबोर्ड। आपको पेड ऐप नहीं दिखेगा वहां पे, ठीक है, और आपको पेमेंट की स्क्रीन भी नहीं दिखेगी। जैसे ही आप कंसीव कर देते हो, आपको मेनू में जाना है और स्टार्ट योर पेड कोर्स करके ऑप्शन है वहां पे। जैसे ही आप जाओगे, आपको प्रेगनेंसी का यानी कंसीव करने के बाद, ये प्लानर्स के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपका पेड ऐप डैशबोर्ड उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। प्रेग्नेंट है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको कोर्स इमीडिएटली हाँ बोल के स्टार्ट करना है वहां पे। सो दोज हु आर प्लानर्स दे कैन प्री परचेज दिस कोर्स, बट आपको फिर वहां से कोर्स चालू नहीं करना है, आपको बाहर निकल आना है नो सिलेक्ट करके ऑप्शन, ठीक है। ये एप्लीकेशन जो है ना, वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। जिस हिसाब से आपको लैंग्वेज चाहिए, आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। मेनू में जाइए और चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है वहां पे। जैसे चेंज लैंग्वेज पे जाओगे, आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इंग्लिश। तो ये पूरा कोर्स आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इंग्लिश करोगे, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे फ्रंट स्क्रीन जो आएगी ना,
वहां पे आपको यानी कि बेबी को विजुअलाइज करने के लिए बेबी का शेप कौन सा है, उसकी हाइट, वेट, और आज की टिप्स क्या होगी, एक दिन टिप्स आएगी, एक दिन हमारी तरफ से वीडियो गाइडेंस आएगा, तो ये सब इंफॉर्मेटिव चीजें आएगी यहाँ पे। दिस इज फ्रंट स्क्रीन, दिस इज नॉट एक्चुअल कोर्स। आपको नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपडेटेड वर्जन में यानी कि iOS में अपडेट आएगा, अभी एंड्रॉइड में हो गया है अपडेट। ये जो वर्कशॉप हमने लिया था ना, ये वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखेगा आपको, यानी जब भी चाहे आप वर्कशॉप को रिफर कर सकते हैं। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द कोर्स सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली वर्कशॉप का प्राइस ही 12,000 होता है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अभी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया क्लिक हियर टू स्टार्ट एक्टिविटी। जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको 12 एक्टिविटीज आपको वहां पे दिखाई देगी। जैसे कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की तो इंग्लिश में दिखाई दे रही है। लेट मी चेंज द लैंग्वेज टू हिंदी, तो हिंदी में दिखाई देगा पूरा एक्टिविटी। चलिए ये हिंदी में आ गया पूरा, क्लिक हियर टू स्टार्ट एक्टिविटी, चलो हिंदी में आ गया। सो मैंने बताया कि पहला सेगमेंट है प्यारी माँ, डियर मॉम, सबसे फेवरेट सेगमेंट। वहां पे जैसे ही आप अंदर जाओगे, आज आपका बच्चा आपको क्या मैसेज भेज रहा है, मम्मा पापा को याद कराना कि तेरे लिए प्रेगनेंसी ड्रेस लेके आए, अब थोड़े डिले कपड़े पहनने होंगे। अफर्मेटिव इनपुट भी मिलेंगे, सजेशन भी मिलेंगे आपके बच्चे की तरफ से। जैसे आपको एक्टिविटी डन हो जाती है, यहाँ नीचे टिक मार्क दिया है, राइट टिक मार्क दिया है ना, वहां पे क्लिक कीजिए और एक्टिविटी डन कर दीजिए, टास्क कंप्लीट। जैसे ही एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ये जो पिंक कलर है वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, ऊपर 1 आउट ऑफ 12 एक्टिविटी कंप्लीटेड। अगर आप नहीं करोगे ना तो हमारी तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि मम्मा आज आप बहुत बिजी लग रहे हो, आप मेरे लिए आज कहानी नहीं पढ़ोगे। ये मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल में ही चलेगा। हार्दिक सर, एक या क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा, प्लानर्स ले सकते हैं या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 82 लोगों ने एप्लीकेशन परचेस कर ली है, तो प्लानर्स रह जाएंगे, तो आप प्लानर्स को गाइड कर दीजिए। प्लानर्स ले सकते हैं। मैंने बोला साइन अप टाइम पे अगर प्लानर्स दिया होगा ना आपने, तो जैसे ही आप परचेस करोगे, आप परचेस करने के बाद आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप प्लानर हो, तो आपको कोर्स अभी चालू करना है, तो आपको वहां पे नो सिलेक्ट करना है, तो आप फ्री ऐप में चले जाओगे। जैसे ही आप पेड ऐप में आना चाहते हो, मेनू में जाके स्टार्ट पेड कोर्स पे क्लिक करना है। तो ये प्लानर्स के लिए ये ऑप्शन है, वहां पे आप प्री परचेस कर सकते हो। जब आप कंसीव करो तब आपको कोर्स चालू करना है, पहले नहीं करना है। तो प्लानर्स ऐप लेके रख सकते हैं, लेकिन कोर्स चालू करना है बाद में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। ओके, सो गर्भ संवाद फॉर एग्जांपल, तो गर्भ संवाद आपको लिखा हुआ भी होगा, यू कैन रीड इट। जैसे कि चौथा महीना चल रहा है तो अफर्मेटिव इनपुट राइट स्वाइप करना है आपको, मल्टीपल इमेजेस रहती है, ठीक है। और जहां पे वीडियो का आइकॉन, अगर आप नीचे देखो ना तो एक वीडियो का आइकॉन रहेगा किसी इमेज के नीचे, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको उसका वीडियो ऑडियो भी मिलेगा। तो गर्भ संवाद हमने अल्फा बीटा म्यूजिक के साथ हमने रिकॉर्डिंग करवाया है, तो यहाँ पे गर्भ संवाद का रिकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे ही एक्टिविटी डन हो जाती है, टिक मार्क देखिए कहां पे है और उसको कंप्लीट कीजिए। कोई सेगमेंट क्यों दिया गया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो जानना है ना। जैसे कि आज की कहानी, तो आज कौन सी कहानी है हिंदी में, देखते हैं, सिंह और शियार की कहानी है। तो ये कहानी पूरा पढ़ने के बाद आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ मैसेज मिलेगा, बस इतना ही है, छोटा सा राइटिंग। ये कहानी वाला सेगमेंट क्या फायदा करता है, आई आइकॉन दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए, कहानी क्यों पढ़नी चाहिए, उससे लाभ क्या होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे ही डन हो जाती है कंप्लीट करिए। वैसे आपको हर रोज प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में आज की कौन सी प्रवृत्ति है, चलो देखते हैं। राइट ब्रेन डेवलप करने की, सालसा डांस फॉर बिगिनर्स, यानी डांसिंग एक्टिविटी छोटी सी है कि जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने बच्चे को दिखा सकते हो। इवन प्रेयर, तो आज की प्रेयर होगी विथ वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग। अभी तो प्रेयर में विद इन वीक एक्चुअली हमारा खुद का कंपोजिशन आ जाएगा, यानी हमने खुद से रिकॉर्ड करवाई हुई प्रेयर से। नीचे वीडियो दिखेगा, वीडियो के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आज की प्रेयर। लाइक दिस वे 12 एक्टिविटीज। योगा, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और लाइट एक्सरसाइजेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जस्ट राइट स्वाइप कीजिए। जैसे कि दूसरा त्रिमाही चल रहा है तो कैसे चलना चाहिए, ओम चैंटिंग कैसे करना चाहिए। इवन हमने बोला ना कि हमारा वीडियो एक्सपर्ट गाइडेंस है, यहाँ पे क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं।
आज का हमारा प्राणायाम है ओमकार। ओमकार तो पूरा वीडियो गाइडेंस मिलेगा, ऑथेंटिक गाइडेंस। यू नो, वंस यू आर डन, जस्ट टिक ऑन द एक्टिविटी कि यस ये हो गया, ये खत्म कीजिए। तो योगा है, इवन बायोग्राफी में से हर रोज एक मोटिवेशनल इंसिडेंस आपको पढ़ने को आएगा, छोटा सा इंसिडेंस, यानी पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़नी। आज है क्रोध का परिणाम, सिकंदर के जीवन में से एक छोटा सा प्रसंग, बस इतना करना है। सो इन टोटल 1 to 1.5 आवर ऑन वीडियो। डाइट, यस डाइट में जाता हूं मैं। डाइट में आपको दो चीजें मिलेगी, एक है डेली रेसिपी। आज का व्यंजन है पिसी हुई दाल के खमन, यानी रेसिपी पूरी तैयार है। अगर आपको नहीं आता है तो आप देख देख के कीजिए, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा टैब है डाइट, वहां पे जो भी महीना चल रहा है उस मंथ के हिसाब से जनरल गाइडलाइन, आपको इस महीने में क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है एज पर आयुर्वेदा, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। सो लाइक दिस वे डाइट है, जीवन चरित्र, श्लोका, हर रोज आपको गीता के श्लोक और साखी विथ मीनिंग, जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे ना, जैसे कि आज का श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो ये इसका मीनिंग के साथ आपको मिलेगा। वीडियो हर रोज एक देखने को मिलेगा। वीडियोस में हमने अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब से फिल्टर किए हुए हैं, आप जो क्वालिटी सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से हम वीडियोस दिखाते हैं। यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी में आपको पजल मिलेगी, कि जैसे कि आज की पजल है 13 की औसत पाने के लिए 6, 16 और 8 में से कौन सी संख्या है। जैसे ही आप उत्तर पे सिलेक्ट करोगे आंसर, तो आपको पूछेगा एप्लीकेशन कि भाई आपको पूरा यकीन, आपने खुद से सॉल्व किया है, आपने ट्राई किया है अच्छा सा, बाद में ही आपको आंसर देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना है। और आंसर भी दिया गया है वहां पे। तो ये एक्टिविटी मैं डन कर देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। और गर्भ सत्संग, वहां पे स्क्रिप्चर्स का सारांश मिलेगा या तो वीडियोस मिलेंगे छोटे छोटे, गीता, रामायण, वेद, उपवेद, ये गर्भ संस्कार, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट IQ, EQ, PQ, SQ के हिसाब से इस एप्लीकेशन की एक्टिविटीज दी गई है। आप जो भी एक्टिविटी करोगे ना, ऊपर मेन्यू में जाके आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। वहां पे जैसे कि आज मैंने 4 एक्टिविटीज खत्म की है, तो IQ पे 50% काम किया है मैंने, यानी कि अभी भी 2 एक्टिविटी बाकी रहेगी मेरी IQ की, 100% का नहीं हुआ मेरा, ठीक है। PQ की, SQ की, EQ की मैंने कोई एक्टिविटी आज नहीं की है। तो उस हिसाब से आपका रिपोर्ट कार्ड भी बन जाएगा। सो ऐसी यूनिक एप्लीकेशन, ओके, अगर कोई किसी रीजन से आप एप्लीकेशन का कोर्स आज नहीं कर पाते हो, आज खत्म नहीं होती, तो 3 दिन का बैकअप रहता है, यानी पीछे के दिन भी आप जा सकते हो, 98th डे, तो उस दिन का डेटा आपको दिखेगा वहां पे। तो वैसे 12 एक्टिविटीज पूरी की गई है, एक एक सेगमेंट। लेट मी टेल यू, देयर आर मेनी एप्लीकेशंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग डाइट इन्फो एंड दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज फॉर मंथली डाइट गाइडलाइन। योगा के लिए अगर आप जाओगे तो बेसिकली योगा के, प्रीनेटल योगा के क्लासेस में 2500 से 5000 रुपया चार्ज चलता है अहमदाबाद में। सो एक एक सेगमेंट 1000 रुपीज लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पे पूरा कंबाइंड पैकेज आपको आज के दिन के लिए 1260। प्रशांत जी, कूपन कोड वैलिड है, आई एम नॉट श्योर। सर, कूपन कोड ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका है, 100 पार्टिसिपेंट कंप्लीट हो चुके थे, तो आपका कंटिन्यूएशन चालू था, इसलिए मैंने उससे अपग्रेड कर और 100 के लिए ओपन कर लिया, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरे को कूपन कोड नहीं चल रहा है, नहीं वैलिड हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली खत्म हो चुका है। सो हमने 100 के लिए और प्लस कर दिया है, तो क्विकली लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर वापस प्लस नहीं कर पाएंगे। सो 100 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन परचेस कर चुके हैं, दूसरे 100 के लिए हमने इसे ओपन कर दिया है अभी। Okay, so now coupon code is valid for 200 participants, first 200, 100 का ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ओके ग्रेट। सो बेसिकली ऑल इन वन एप्लीकेशन है, यानी कि थाली सजा के रख दी है आपके सामने। इवन मोटिवेशन का प्रॉब्लम जो आता था ना, उसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एप्लीकेशन आपको रिमाइंडर भेजेगा, सो उससे आपको मोटिवेशन बना रहेगा। सो ये पूरा कंबाइंड पैकेज है। प्लानर्स ऐप ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन आपको कोर्स चालू नहीं करना है, आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है बाद में पेमेंट करने के बाद। जब भी पूछे तो आपको जब भी कंसीव हो जाता है तब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, डे के हिसाब से। सो बेसिकली आपका जो भी दिन चल रहा है वो आप डालिए, उस दिन से लेके प्रेगनेंसी खत्म ना हो तब तक आप ये कोर्स कर सकते हो। बेसिक इंफॉर्मेशन, इवन वेबिनार्स, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट गर्भ संस्कार की बुक लाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस एप्लीकेशन। सो इवन 500 रुपए की बुक लाने की भी जरूरत नहीं है गर्भ संस्कार की, दैट इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी लैंग्वेज का काम चालू है। सुन वी आर होपिंग विद इन अ मंथ और 2
we would be able to release Marathi version of this application, and gradually we are planning for all other Indian regional languages. So India की सभी languages में application का हम plan कर रहे हैं. So that's it from my end. Prashant ji, over to you. यस, थैंक यू सो मच हार्दिक सर। हार्दिक सर ने हमें एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे उसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं, ये पूरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। होप आप सभी को अच्छी तरीके से पता चला होगा। कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैं एक बार वापस उन्हें डिस्कस कर लेता हूं ताकि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उससे समझ सके। प्लानर्स एप्लीकेशन आज ले रहे हैं उसके पीछे एक ही रीजन है उनका कि आज आपको जो डिस्काउंट कोड दे रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर आप ये एप्लीकेशन बाद में लेते हैं तो अवेलेबल ही है, ये एप्लीकेशन कहीं नहीं जाने वाला, पर बाद में लेते हैं तब एक ही परेशानी है सिर्फ कि उस समय जो भी प्राइस होगा उस प्राइस में आपको एप्लीकेशन लेना रहेगा, राइट। तो आप बाद में एप्लीकेशन ले सकते हैं, पर मैक्सिमम प्लानर्स अभी लेना पसंद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी ले लेंगे तो आपको जो डिस्काउंट कोड है वो वैलिडिटी मिल जाएगी, क्योंकि पॉसिबल है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस एप्लीकेशन का प्राइस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेक्निकल खर्चे और बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो इस वजह से पॉसिबल है कि अक्टूबर महीने में एप्लीकेशन का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस समय 1400 में भी नहीं मिलेगा और ज्यादा प्राइस होने के चांसेस हैं। सो इसीलिए प्लानर्स इस एप्लीकेशन को आज सब्सक्राइब करना पसंद कर रहे हैं। आप जब भी कंसीव करेंगे उस दिन से आपका कोर्स चालू होगा, सो डोंट वरी कि आप 2 महीने बाद करने वाले हैं, 4 महीने बाद करने वाले हैं, उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मराठी में एप्लीकेशन पॉसिबली आने वाले 1.5-2 महीने में आएगी। हमारा टारगेट था अक्टूबर में लाने का, पर अगेन कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। टीम मेंबर्स को, उनकी फैमिली में भी काफी लोगों को कोरोना फेस करना पड़ा है, इसलिए वर्क थोड़ा डिले हुआ है। तो पॉसिबल है कि दिवाली तक हम दिवाली के पहले मराठी में पूरा एप्लीकेशन तैयार कर देंगे, तो तब तक आप इससे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट है उसमें आप इस्तेमाल करिए। बाद में आप फिर मराठी में ट्रांसफर कर लीजिएगा। लैंग्वेज चेंज करने में आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फीस आप आज पे करेंगे ये आपके डिलीवरी के दिन तक का कोर्स कंप्लीट आ गया, मंथली चार्जेस नहीं है। काफी लोग 3 महीने का चार्ज अलग लेते हैं, 1 महीने का चार्ज अलग लेते हैं, ऐसी कोई भी धांधलबाजी यहाँ पर नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डली 1 पेमेंट और फुल प्रेगनेंसी कोर्स, इस तरह से ये पूरी चीज चलेगी। एक प्रेगनेंसी के लिए ये कोर्स चलेगा, सेकेंड टाइम के लिए आपको वापस अलग कोर्स परचेस करना पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि ये कोर्स प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट। तो आज की अभी की प्रेगनेंसी के लिए आज का कोर्स चलेगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नया कोर्स लेना पड़ेगा। तो ये आपकी डिलीवरी के दिन कोर्स खत्म हो जाएगा। कंसीव करने से पहले हम यूज करें तो कितने दिन ये रहेगा ऐप? कंसीव करने से पहले अगर आपने पेड ऐप ले लिया है तो जो देखिए जो फ्री ऐप है वो सभी के लिए फ्री है, उसके लिए किसी को कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। तो आप फ्री सेगमेंट जो प्लानर्स का सेगमेंट है वो तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, सिर्फ आप कंसीव करने के बाद अपना पेड वर्जन यूज कर पाएंगे, तो इतना ही फर्क पड़ने वाला है, इसके अलावा आपको कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे एकता जी बता रही है डिलीवरी कब होगी, किसको पता। नॉर्मली 280 डेज आयुर्वेदा में जो बताया गया है ना, अगर 280 डेज को आप अगर प्रेगनेंसी जो गायनेकोलॉजिकल टर्म्स है उसके हिसाब से अगर आप कंसीडर करो ना, तो वो 9.25 महीने की यानी 9 महीने समथिंग ऊपर हो जाएगा 280 डेज, तब तक तो डिलीवरी हो जाती है सबकी, तो वहां पे डिले नहीं होगा। यस, डॉक्टर बताएंगे ड्यू डेट, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपना जो मेंसेस का लास्ट डे था ना, उस डे से लेकर 280 दिन की साइकिल गिन लीजिए। 280 डेज, 280वां दिन इज द लास्ट डे, उसके पहले आपकी डिलीवरी मैक्सिमम केसेस में हो जाएगी। सो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी डिलीवरी होगी तब तक कोर्स आपके साथ ही होने वाला है, और हमारी हेल्पलाइन नंबर, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो ये पूरा प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आने वाला। काफी सारे यूजर्स हैं ऑलरेडी, जो लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, डेमो देख चुके हैं, वे लोग भी अभी वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं चाहूंगा कि वे सब भी अपने रिव्यूज लिखकर भेजें। ऑलमोस्ट काफी सारे रिव्यूज आ चुके हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगा एक बार आप वापस थोड़ी मेहनत करिएगा वो रिव्यू लिखने के लिए, ताकि जो फ्रेंड्स वो रिव्यू नहीं पढ़ पाए थे वो लोग भी वो रिव्यू पढ़ लें, क्योंकि जो लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ऑलरेडी उन्हें भी हम वर्कशॉप में इनवाइट करते ही हैं, अगर उन्होंने वर्कशॉप प्रीवियसली अटेंड नहीं किया हो तो।
अगर सब्सक्रिप्शन करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर सब्सक्रिप्शन करने में आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, एप्लीकेशन नहीं शुरू हुआ किसी वजह से या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट आपको यूज करना नहीं आ रहा है, तो थोड़ी धीरज रखिएगा। वर्कशॉप खत्म होने के बाद आप अपना नाम और जो भी प्रॉब्लम है वो लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम सभी की क्वेरीज सेटल करते करते आपको पर्सनली कॉल कर कर हमारी टीम में से कोई भी मेंबर आपको कॉल करेगा और वो प्रॉब्लम तुरंत समझा देगा। कृष्णा जी यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने एप्लीकेशन इस्तेमाल किया है कृष्णा जी बिकॉज हार्दिक सर, कृष्णा जी का कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार वापस से रीड करिएगा क्योंकि मिक्स लैंग्वेज है ना, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। आप एक बार देख लीजिएगा और उनको पर्सनली भी आप हेल्प कर सकेंगे। उर्वशी जी कह रही है यस इट इज अ वेरी नाइस एंड मीनिंगफुल एप्लीकेशन, आई एम यूजिंग इट। बिंदिया जी पूछ रही है कि 280 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। यस बिंदिया जी, 99% केसेस में 280 दिन के पहले डिलीवरी हो जाती है। अगर किसी केस में 280 दिन के ऊपर जाता है तो आप उस समय हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं और हम आपको उस समय 2-5 दिन 10 दिन एडिशनल बढ़ाकर देने पड़ते हैं, वो हम बढ़ा देते हैं आपके उस समय, राइट। तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है, पर ये प्रॉब्लम आज तक लगभग 99% केसेस में किसी के संग हमने फेस नहीं की है। 280 डेज के पहले डिलीवरी हो ही जाती है, राइट। सुलेजी सर, शाम तक में कभी भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। यस श्रुति जी, आप शाम तक में एप्लीकेशन ले सकते हैं, पर कूपन कोड के बारे में हम आपको गारंटी नहीं दे सकते बिकॉज हमने 200 लोगों के लिए ये कूपन कोड स्टार्ट किया है, पर अगेन अभी भी 155 लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है एप्लीकेशन, तो अभी सिर्फ 45 लोग बचे हैं। तो 45 लोगों तक आपको 1260 वाला डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको 1400 में लेना पड़ेगा। सो कोशिश करिएगा कि आप जल्दी ले लें ताकि आपको ये जो अकाउंट जो बेनिफिट है एक्स्ट्रा 2% का वो आप ले सकें। यस, रिकॉर्डिंग किए हुए सेशंस, ये जो भी सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं, ये सेशंस एप्लीकेशन में आपको पूरी प्रेगनेंसी के लिए मिलेंगे जब आप पेड कोर्स लेते हैं, राइट। तो आप एनी टाइम इन सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वापस इनको एंजॉय कर सकते हैं, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। यस, काफी सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि शाम तक कोड की वैलिडिटी रखिए क्योंकि हस्बैंड नहीं है या किसी वजह से पेमेंट करने की सिस्टम नहीं पता चल रही है वगैरह वगैरह, ये प्रॉब्लम्स रहते हैं, हम समझ सकते हैं, पर हमारी भी लिमिटेशंस है। आप कोशिश करिए हेल्प लेकर किसी की भी, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें अभी के अभी, क्योंकि ऑलरेडी 100 की जगह हम 200 कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा बेनिफिट देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एवरीथिंग कोई इश्यू आता है ना, इन केस एनी इश्यू कोई आता है तो वो मेल भी कर सकते हैं हमें। यस, कोई अगर टेक्निकल इश्यू है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। शिवांगी जैन जी कह रही हैं मैंने पहले ही ये ऐप यूज करना चालू कर दिया था, बहुत अच्छा ऐप है, ये बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत अच्छा लगता है ये ऐप यूज करके। थैंक यू सो मच मैजेस्टिक गर्ल्स टीम, थैंक यू सो मच शिवांगी जी फॉर अ नाइस रिव्यू। काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन का जो कोर्स हम अगर अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम विनर भी हैं, तो हम किस तरह से करें। तो अगर आप विनर हैं तो आपको आपके ईमेल आईडी पर हमने कोड भेजा है, जो कि ये कोड नहीं है, दूसरा कोड है जिसके द्वारा आपको एज अ विनर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो वो कोड आप वेट करिए, वो कोड 200 में वैलिड नहीं गिना जाएगा, वो एडिशनल कोड है, वो कंपलसरी आपको मिलने ही वाला है, राइट। तो वो तो आप शाम तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। मोनिका जी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि शी इज योगा टीचर, उनकी मोनिका जी आप है ना वर्कशॉप खत्म करने के बाद हमें कांटेक्ट कीजिएगा ये रजिस्टर्ड नंबर पे। यस, राइट। तो आप अपना जो भी आपको गिफ्ट कोड मिला, आपको जो कोड मिला है एज अ विनर, उसको आप रात तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चिंता मत करिए। अगर आपको वो ईमेल पर नहीं मिला है तो आप सेशन खत्म होने के बाद हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको पर्सनली वो कोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सो डोंट वरी एट ऑल। आज के जो विनर्स हैं
उनको भी कूपन कोड मिल चुका है। अब आप में से काफी लोग ये भी पूछेंगे कि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन ले रखी है, राइट, पर हमारे पास अभी गिफ्ट कोड आ गई है, विनर्स का कोड आया है या आज का कोई कोड आया है, तो इस कोड को आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी इस एप्लीकेशन का आज बेनिफिट ले सकते हैं इस तरह से। तो ऑलरेडी आपने अगर ले लिया है तो डोंट वरी, आप किसी को शेयर कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ क्विक क्वेश्चंस थे जो आप सभी की तरफ से आए हैं, जिनके आंसर्स हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर कोई भी परेशानी रहती है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, तो आपको तुरंत हेल्प दी जाएगी। अभी अगर आप तुरंत कॉल कर रहे हैं ना, तो आपके कॉल के आंसर्स नहीं दिए जा सकते, बिकॉज ऑलरेडी हम सेशंस में बिजी हैं, तो हम आपके आंसर अभी नहीं कर रहे। सेशन खत्म होने के बाद आप कॉल करिएगा। अभी आप व्हाट्सएप कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं उर्वशी जी को, प्राजक्ता जी, दिव्या जी, स्तुति जी, झंकना जी, निवेदिता जी, उषा जी, निव्या जी, सादिया कुरैशी जी और सीमा रस्तोगी जी। इन सभी मेंबर्स ने कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और इनको प्राइजेस हमने पहुंचा दिए हैं। आज का क्या होमवर्क है, क्योंकि डे 6 बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, तो उसमें आपको क्या क्या तैयार कर आना है। आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, घर में पड़ी हुई बेकार चीजों में से आपने कुछ बेहतरीन चीजें बनाई हो, हैंडमेड डेकोरेटिव्स तैयार किए हैं, तो वो चीजें आपको तैयार कर उनके फोटोग्राफ्स हमें भेजने हैं व्हाट्सएप पर या ईमेल आईडी पर। और एक इंपॉर्टेंट काम आपको जो करना है वो ये है कि प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर जाकर गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन के बारे में अपना फीडबैक लिखकर शेयर करना है। क्योंकि भारत में हम अगर देखें ना, तो हमारी एक हैबिट है कि हम लोग है ना ज्यादा अगर कोई चीज हमें पसंद भी आती है ना, तो हम उसके बारे में अच्छा लिख नहीं पाते आसानी से, और इसी वजह से अच्छी चीज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर थोड़ी सी जहमत उठाकर प्ले स्टोर पर जाकर अगर इस एप्लीकेशन के बारे में आपकी फीलिंग्स, आपका एक्सपीरियंस वहां पर शेयर कर देंगे ना, तो जो लोग एप्लीकेशन को देखते हैं डायरेक्टली, अगर उनको नहीं पता कि गर्भ संस्कार क्या है और उन्होंने वर्कशॉप भी अटेंड नहीं किया, तो आपके फीडबैक्स के द्वारा उनको कॉन्फिडेंस आएगा एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप वीडियो फीडबैक दे पाए तो वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी, आपकी एक सेवा होगी कि जिसके द्वारा लोगों तक ज्यादा अच्छी बात हम पहुंचा सकेंगे। तो अगर आप वीडियो फीडबैक भी भेज सकते हैं तो प्लीज उसे भी भेजिएगा। तो इस तरह से आज का कंपटीशन हमारा रहेगा कि जिसमें आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट ऑफ आउट ऑफ द वेस्ट, ऐसी चीजें बनाकर हमें व्हाट्सएप करनी है। कल का सेशन क्या है, कल के सेशन में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए वो बातें भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। कल के सेशन में हम गर्भ संस्कार के रिलेटेड प्रेगनेंसी की फाइनल टिप्स आपको देने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कंपलसरी करनी है। अगर ये चीजें नहीं करोगे तो अभी चलेगा, पर ये चीजें तो आपको आंखें बंद कर फॉलो करनी ही करनी है, वो हम आपको बताने वाले हैं। कल हम पूरे 5 दिन के वर्कशॉप का रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रहेगा। आपके कुछ सवाल अगर पेंडिंग रह गए हैं जो 5 दिन के वर्कशॉप में नहीं आ पाए थे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उनके आंसर हम आपसे शेयर करेंगे। पर अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो क्वेश्चन हमें एडवांस में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि उससे हम सेशन का हिस्सा बना लें, ताकि सेशन में एक्स्ट्रा टाइम हमारा ना निकले, हम सेशन के हिस्से में उसे कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करना है, तो पेरेंटिंग के रिलेटेड भी हमने एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन तैयार किया है, उसकी भी बात हम आपसे करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल हम गर्भ संस्कार पूजा भी करने वाले हैं। तो आप सभी पूजा की थाली, स्वीट्स वगैरह तैयार रखिएगा, और खास ट्रेडिशनल कपड़ों में अच्छे से सज धज कर तैयार होकर आपको कल का सेशन अटेंड करना है, क्योंकि हम कल पूजा भी करने वाले हैं। और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से काफी समय से हमने नए कपड़ों का इस्तेमाल करना ऑब्वियसली बंद सा कर दिया है। तिजोरी में पड़े पड़े उनकी भी सांसें घुट रही होगी, तो उनको बाहर निकालिएगा, अच्छे से मेकअप वेकअप कर तैयार होना है आपको। और हम कल साथ में मिलकर गर्भ संस्कार की पूजा भी करने वाले हैं। तो ये रहेगा कल का हमारा सेशन। होप कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा आज का सेशन भी। और गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन आपको परमानेंट पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान हर रोज यही सेशंस आप लाइवली अटेंड कर रहे हो ना, ऐसा फीलिंग आपको पूरी प्रेगनेंसी करवाने वाली है। तो उसका भी आप भरपूर इस्तेमाल करिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।
हैप्पी गर्भ संस्कार। आप सभी की प्रेगनेंसी खूब आनंददायक रहे, एक बेहतरीन उच्चतम गुणों वाले संतान को आप जन्म दे सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ। बाय बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार।